जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नर्दवाई। इस समय मौजूद है गांव सिंगरावली, तहसील फिलहाल हलैना, जिला भरतपुर, राजस्थान से। आज दिनांक 4 फरवरी 2024 का भव्य दिन। गुरु महाराज का संदेश आपको कुछ ही क्षणों में सुनने को मिलेगा। सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य दयालु गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आदरणीय वंदनीय पूजनीय सभी देव कुल पिता कुल ग्रामवासी, दूर दराज से आए सभी भक्ता श्रोता, माता बहन देवी बच्चे, सभी को मेरा जय गुरुदेव मानो। जब ऊपर से और गुरु महाराज की असीम दया होती है, जब ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं और उनकी दया दृष्टि से ही हम ऐसे कार्यक्रमों में शरीक होते हैं। आज का कितना बड़ा सौभाग्य दिन है कि आपके गांव आकर और गुरु महाराज की दया दृष्टि लेकर शाकाहार की फेरी निकाली। और हम जीवों को गुरु महाराज ने बहुत पहले समझाया कि जब मैं ऊपर से दया देता हूं तभी आप ऐसे कार्यक्रमों में शरीक होते हो। तो शाकाहार की फेरी के दौरान सब कुछ हमने आवाज लगाई, तो वही लोग निकल कर के आएंगे जिनके ऊपर मालिक की दया है। कोई ना कोई घर गृहस्थ का काम, कोई माया का झंझट, कोई ना कोई ऐसा रंगा करके पैदा हो जाएगा कि ऐसे कार्यक्रम में हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज गुरु महाराज का संदेश लेकर और हमारे बीच में संगत के कार्यकर्ता प्रमुख मुरारी लाल जी खटोटी वाले मौजूद हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि मालिक का संदेश विस्तार से और हम सबको सुनाएं, अवगत कराएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी जोर से बोलेंगे। जय कर दो मशीन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितातुल बुजुर्गों, दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गांव निवासियों, माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है प्रेमियों। मालिक की असीम दया से हम सब धर्म प्रेमी
यहाँ इकट्ठे हुए ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आते हैं। महात्माओं ने कहा मैं बैठ जाए आराम से, अब बीच मत रहिए कोई सी भी। सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। दो है। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारे वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन मालिक की चर्चा और संत महात्माओं के दर्शन वचन किसी बिरले बिरले भाग्यशाली भाई बहन को मिलते हैं। आज जो गुरु महाराज का संदेश सुनने के लिए यहाँ आए हैं वो बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों कि स्वामी पिछले पुण्य में हर चर्चा ने सुहाए और के सोवे के लड़मरे और के घर को, यानी पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं प्रेमियों। ये मालिक की चर्चा ऐसे सुनने में नहीं आती है। जब हमको यानी 83,99,999 योनि भुगतने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब, और यानी हजारों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने के बाद संत महात्माओं के दर्शन और मालिक की चर्चा मिलती है। ऐसे नहीं मिलती। तो आप ये समझ लें, आपके गांव में तो बहुत लोग हैं, सबके सामने आवाज लगा करके आए, अगर उनके भाग्य में होता तो सबके सभी आ जाते, लेकिन ये चीज सबको नहीं मिलती है प्रेमियों। ना हमारी आपकी कोई औकात, ना हम घर से चल के आपके गांव में आ सकते थे। जब ऊपर से वो मालिक दया देता है और जब ऊपर से प्रेरणा देता है तब हम घर से निकल करके इस काम के लिए जाते। ऐसे नहीं जाता है कोई प्रेम। आप ये समझ रहे हो कम ऐसे आगे। देखो, जिन भाई बहनों ने अपने सर पर कपड़ा नहीं डाल रखा है, जब कोई अच्छी चीज ली जाती है ना तो सर ढक के ली जाती है, तो अपने सर को ढक ले। ये बुद्धि है, ये हेड है, ये कंट्रोल रूम है। पहले हमारे बुजुर्गों को आपने देखा होगा, हर समय सिर पर यानी अंगोछा या फेंटा या टोपी या कोई ना कोई चीज बांध कर रखते थे, सर को उघाड़ा नहीं रखते थे। लेकिन आज तो मॉडर्न समय ऐसा आ गया, हमारी नौजवान बहू बेटियां बहुत सर को उघाड़े रखती हैं, हमारे भाई लोग भी बहुत सर को उघाड़े रखते हैं, लेकिन बुजुर्गों को देखो आप आज भी वो सर उघाड़े नहीं रखते। यहाँ से बुद्धि का कंट्रोल होता है। जब सर अगर उघाड़ा हमने नंगा कर दिया, यानी एक सर द्रौपदी ने खोला था प्रेमियों, द्रौपदी ने अपने केस खोले तो महाभारत हो गया। आज न जाने कितनी माता बहन देवियों के केस खुले हुए, महाभारत की तैयारी हो रही है, विनाश की तैयारी है बिल्कुल। यानी इंसान कगार के ढेर पर खड़ा हुआ है, बारूद के ढेर पर जब रिमोट दबाया और यानी विश्व में यानी तबाही हो जाएगी। तो देखो, ना तो हम कोई महात्मा है, ना कोई हम ज्ञानी विज्ञानी है, ना कोई हम संत हैं, ना हम कोई विद्वान हैं, ना हम कोई वक्ता है। हम तो हमारे गुरु महाराज के नाई हैं, इनके पाती दूत हैं, जो ये आदेश देते हैं। इनका संदेश गांव गांव नगर झोपड़ी कस्बा झुग्गी शहर हर जगह जाकर के लोगों को बताते हैं। इन्होंने आदेश दिया कि बच्चा, भविष्य में बहुत खराब समय आ रहा है, अभी तुमने बीमारियां नहीं देखी। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा तुमने अभी बीमारियां नहीं देखी, वो बीमारियों की तो आंधी आ रही है। अभी तुमने भुखमरी नहीं देखी, अभी तुमने अकाल नहीं देखा, अभी तुमने वर्षा सूखा नहीं देखी, अभी तुमने भूकंप नहीं देखे, अभी तुमने महंगाई नहीं देखी, अभी तुमने लड़ाई झगड़े नहीं देखे। ये सारी आपदाएं तो भविष्य में आ रही है। और क्यों आ रही है? ये हमारे तुम्हारे कार्य नामों से, कार्यकलापों से ही आ रही है। क्यों कि आपने हमने देखो, मोटी सी बात समझो, एक पत्थर मंदिर में जाता है, वो एक दिन में भगवान बन जाता है। कोई भी मूर्ति हो, तमाम मूर्ति दुकानों पर बनती है, ढेर लगे रहते हैं, लेकिन कोई उनको जब रास्ता निकलता है कोई हाथ नहीं जोड़ता है, कोई उनको नमन नहीं करता है। लेकिन जब मूर्ति बाजार से आकर के मंदिर में पहुंच जाती है तो वो एक दिन में भगवान बन जाती है। लेकिन इंसान रोजाना मंदिर में जाता है, लेकिन वो मानवता धारण नहीं करता। एक पत्थर मंदिर में जाने से एक दिन में भगवान बन जाता है, और रोज हम आप मंदिर में जाते हैं, लेकिन आप हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। तो महात्मा क्या कहते हैं कि मंदिर पूजा नित्य करो, तीर्थ करो हजार, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है कुछ नहीं। रात दिन करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि भविष्य में समय बहुत खराब आ रहा है। उस समय आप अगर इस धोखे में हो कि हमारा
यानी कुटुंब परिवार बड़ा है वो मदद कर देगा। हमारे पास मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, रुपया पैसा है, वो मदद कर देगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि उस समय, ऐसे भयानक समय में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। केवल भगवान का भजन वही तुम्हारी ढाल तलवार का काम करेगा। जो महात्माओं ने क्या कहा, कमा ले राम नाम के मोती, कमा ले राम नाम के मोती, कफन में जेब नहीं होती कमा ले राम नाम के मोती, कफन में जेब नहीं होती। कोई खाता पकवान मिठाई और कोई खाता सब्जी रोटी, और भूख सभी की एक ही होती, कफन में जेब नहीं होती। कमा ले राम नाम के मोती। यही चीज साथ चलेगी प्रेमी, और कोई चीज जाने वाली नहीं है। देखो आपने कितना भी धन इकट्ठा किया, 2-2 4-4 गाड़ियां खरीदी, 2-2 कोठी बनाई, एक संग्रहालय में बनाई, एक बाहर जाकर के भरतपुर बनाई, आगरा बनाई, दिल्ली बनाई, बैंकों में धन जमा किया। तुम्हारे 4 बहू है, 4 बेटा है, 10 नाती है, और तुम्हारा 200 बीघे खेत है, 100 बीघे सरसों बुब रही है, 100 बीघे आलू है, गेहूं बुबे हुए। लेकिन जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, गुरु महाराज कहते हैं, जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, उस समय 5 मिनट पहले जो तुम्हारा परिवार, तुम्हारे गांव वाले तुमसे प्यार कर रहे थे, 5 मिनट बाद ही तुमसे घृणा करने लग जाएंगे और कहेंगे कि इनका सर रख दो, यानी इनकी शक्ल देखी नहीं जा रही, इनको ढक दो चद्दर से। और उस समय कोई ये कहता है कि इनका 100 बीघे खेत सत्य है, या इनके 2 गाड़ी सत्य है, या इनके 4 मकान सत्य है, या इनकी 4 बहू सत्य है, या इनके 4 बेटा सत्य है, या इनके बैंकों का धन सत्य है। उस समय क्या कहते हैं प्रेमियों, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गति है। अरे महात्मा कहते हैं, अरे वो मुर्दा हो गया, उसके शरीर से आत्मा निकल गई, अब वो राम नाम को सत्य करने वाला नहीं है, वो राम नाम बोलने वाला नहीं है। अगर तुमको राम नाम को सत्य करना है तो जीते जी किसी महात्मा के पास जाकर के उनसे रास्ता ले लो और घर में बैठ करके राम नाम को सत्य कर लो। मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलता है प्रेमियों। कोई ये सोच रहा है कि भगवान मरने के बाद मिल जाएगा, भगवान जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में मिलता है। जो महात्माओं ने कहा कि जो तिलमाही तेल है त्यो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पता नहीं मिलता नहीं। ऐसा नहीं है, वो यानी परमात्मा है। मीराबाई ने जीते जी दर्शन किया, हमारी माता बहन देवियों ने, मीराबाई ने दर्शन भगवान का जीते जी किया, और राजमहल खजाने के राणा के महल को छोड़ दिया, और जीते जी सहजोबाई ने मालिक का दर्शन किया। वो अपनी धर्म पुस्तकों में लिख गई कि भगवान को जीते जी मैंने देखा। और जिन संत महात्माओं ने, व्यास जी महाराज ने जो अपने अनुभव में देखा भागवत में लिख दिया, और गोसाई जी महाराज ने जो अपने अनुभव में देखा वो रामायण में लिख दिया, यानी मोहम्मद साहब ने जो अपने अनुभव में देखा वो कुरान शरीफ में लिख दिया, गुरु नानक साहब ने जो अपने अनुभव में देखा वो गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया, ईसा मसीह ने जो अपने अनुभव में देखा वो बाइबल में लिख दिया। जिन्होंने जो अनुभव किया उसी अनुभव से ये सारी किताबें बनाई। किताबों से संत महात्मा नहीं बने, यानी महात्माओं ने ये पुस्तकें बनाई। आप सोचते हैं जिस राम की हम पूजा करते हैं, उस राम का इतिहास कई हजार वर्ष पहले वाल्मीकि ने लिख दिया। जब उस समय भगवान राम की यानी कोई चर्चा ही नहीं थी, दशरथ महाराज की शादी भी नहीं हुई थी, कौशल्या भी घर में नहीं आई थी, उससे पहले बहुत लंबे समय पहले इतिहास लिख दिया कि ऐसा होगा और राम धरती पर आएंगे और ऐसे युग परिवर्तन होगा, ऐसे राक्षसों का विनाश होगा। जो रामायण में लिख दिया कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म विविध शरीरा और हरे सकल सज्जन की पीरा। हर समय भगवान धरती पर आते हैं, लेकिन उस समय के लोगों ने भगवान राम को नहीं माना। जो आज मंदिर बना करके और पूजा कर रहे हैं, जो धरती पर राम आए, त्रेता के अंदर लोगों ने उस समय राम को भगवान नहीं माना। उस समय भगवान को दशरथ का कुमार समझ करके 14 वर्ष का वनवास दे दिया उस समय। और भगवान कृष्ण को लोगों ने भगवान नहीं माना। द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण को कहा ग्वारिया है, गमार है, बदमाश है, चोर है, माखन को चुराता है, मटकी फोड़ देता है, बदमाश है। इतने आलक्षण योग सर कृष्ण को लगाए उस समय।
धर्मस्य ग्लानिर्, यानी जब जब धरती पर अधर्म छा जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तो मैं उस समय धरती पर धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए मनुष्य शरीर में धरती पर आता हूँ। लोगों ने भगवान कृष्ण को उस समय लोगों ने नहीं पहचाना, मार मार के मथुरा से और द्वारका भगा दिया, और आज हम तुम उनके मंदिर बना के ताली पीट के रो रहे हैं। अरे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे अगर तुम भगवान राम और कृष्ण को मानते हो तो वो तो शाकाहारी थे, आप भी शाकाहारी हो जाओ। अगर हनुमान जी महाराज को मानते हो, देवी दुर्गा, भैरव, भूमिया, चंडी, जिसको तुम मानते हो, जिस भगवान की पूजा करते हो, वो तो शाकाहारी थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो चोरी नहीं करते थे, वो रिश्वत नहीं लेते थे, वो किसी जीव की हिंसा नहीं करते थे। अरे जब हमारा भगवान शाकाहारी है और यानी वो किसी के साथ गलत कार्य नहीं करता है, तो आप भी शाकाहारी हो जाओ। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं अगर तुमको खराब समय से बचना है तो आप शाकाहारी हो जाओ, आपका बचाव हो जाएगा। अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना और आपने मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन नहीं छोड़ा, तो ऐसी ऐसी बीमारियां तुमने तुम्हारे शरीर में आमंत्रित कर ली। बेमेल जानवरों का खून तुमने अपने शरीर में मिला लिया और ऐसी ऐसी बीमारियां शरीर में प्रवेश कर गई कि डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, बीमारियों का कोई इलाज नहीं होगा। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी। नोट कर लो यार, तुमने देखा नहीं 2019 में एक छोटे सा कोरोना नाम का यानी वायरस आया, छोटी सी बीमारी कोरोना नाम की। इसका गुरु महाराज ने यानी बहुत समय पहले कह दिया कि पूरब दिश से चेतेगी वो ऐसी ही बीमारी है और बच नहीं सकता, किसी दवा से हो वेदन की ख्वारी है और दवा से कोई नहीं हो फायदा और शरीर छोड़ है जा अलहदा, फंसे काल के जाल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, कितने फैशन यार बना लो इन कुछ ही साल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। ये गुरु महाराज ने बहुत समय पहले कह दिया। फिर बताया और बीमारी से बचना, कले हुए घर में जारी, कले हुए घर में जारी, ऐसा ढंग बिगड़ जाएगा और बड़े जोड़ते हुए लड़ाई कोई कोई भक्त ने कर जाएगा। खुली हवा जंगल की खावे, चौरे में बिस्तरा लगावे, आवे नहीं बवाल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। फिर आगे कहा अरे बीमारी से बचना चाहो शाकाहारी है जाइयो और जय गुरुदेव सत्य गावे को माथे पर लिखवा लीजो और स्वामी जी के नाम की पत्ती उठाओ, चौथाई काढ़ा बनवाओ, पियो श्राद्ध काल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। भाई महाराज ने बताई कि काढ़ा बनाओ, काढ़ा जो हमारी माता बहन देवियां घरों में जिस पेड़ की पूजा करती है ना, उस पेड़ की पत्तियों को उबाल कर काढ़ा बनाओ, उसको पियो, उससे कोरोना में फायदा होगा। तमाम देखा नहीं आपने आंगनबाड़ियों में जगह जगह जब कोरोना नाम का वायरस नहीं रुका तो जगह जगह परछान में काढ़ा बना बना के लोगों ने पिलाओ, नीम गिलोय और काढ़े भी पिलाए जब उनसे कोई राहत मिली। तो वो सारा समय सामने आ रहा है फिर, इसलिए बाबा जी आपको बचाना चाहते हैं और आप शंका कर रहे हैं। देखो सतयुग के अंदर हरि नाम हुआ, सतयुग में हरि नाम, जिस समय हिरण्यकश्यप और यानी प्रहलाद हिरण्याक्ष पैदा हुए तो हरि नाम की भक्ति प्रहलाद ने की। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कौन होता है, हरि कौन होता है, मैं ही भगवान हूँ। तब प्रहलाद ने कहा कि तो में मुंह में खरक खम में पूर रहे जगदीश। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के खम फाड़ के दर्शन दिए, राक्षसों का विनाश किया। उस समय भी लोगों ने हरि नाम को नहीं माना सतयुग के अंदर प्रेमियों। फिर उसके बाद त्रेता आया, जब त्रेता में देखा गया कि अब सतयुग वाला हरि नाम काम नहीं करेगा तो राम नाम में पावत डाला और राम नाम की शक्ति को धरती पर उतारा। उतारने के बाद बहुत कई वर्ष तक महात्माओं ने प्रचार किया कि सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम उस परम पिता परमात्मा का है, तुम इनका साथ दो, इनका जाप करो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन उस समय के लोगों ने राम को नहीं माना, त्रेता के अंदर लोगों ने राम को नहीं माना, नकार दिया कि कौन होता है भगवान। लेकिन जिन्होंने राम का साथ दिया उनका आज इतिहास के पन्नों में नाम अमर है। जिन्होंने ऐसी खिल्लियां उड़ाई उनका विनाश हुआ, उनका विनाश हुआ। तो ऐसे ही फिर त्रेता खत्म हो गया, द्वापर आया। द्वापर में ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम और द्वापर में काम नहीं करेगा, तो उन्होंने यानी कृष्ण नाम को नीचे
जीवों के कल्याण कराए और भक्तों की रक्षा की और राक्षसों का विनाश किया। उस समय भी भगवान कृष्ण को लोगों ने नहीं माना, मार मार के मथुरा से द्वारका भगा दिया। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने इस समय उनके चले जाने के बाद ही तुम पूजा कर रहे हैं। ये संसार है प्रेमियों, या मरे की पूजा होती है, जिंदे की पूजा लोग नहीं करते हैं। इस संसार के अंदर धरती पर इतने बड़े बड़े संत महात्मा फकीर औलिया अवतारी शक्ति धरती पर आई, सबको इन संसार वालों ने परेशान किया, सबको कष्ट दिए, और जब धरती से अपना काम करके चले गए, जब लोग उनकी पूजा करते हैं। राम को पहले नहीं माना, कृष्ण को पहले नहीं माना, आज उनकी पूजा कर रहे हैं। अरे तुम संसार में अपने घर गृहस्थ भी देख लो, अपने घर गृहस्थ भी देख लो। यानी एक हमारी माता बहन देवी मंदिर में जाती है, गणेश जी का मूषक वाहन होता है और वो यानी पत्थर का बना रहता है। जब पूजने जाती है गणेश चतुर्थी को, तो वह यानी मुंह से पत्थर के बातें नभाएंगी, गंगा जलते दूध ते फूल पत्ती चढ़ाएंगी। और घर में झाड़ू दे रही हो और जिंदो मुंह से निकरावे तो झाड़ू तो ही खत्म। ये संसार का उसूल है। यानी यहाँ मरे की पूजा करते हैं, जिंदे की नहीं होती है। और नाग पंचमी पर देखो, सबकी पूजा करें, मंदिर में जाके दूध पिलाएंगे, बाकी पूजा करेंगे, फूल पत्ती चढ़ाएंगे, गंगा जलते नवाएंगे। और घर में अगर कोई जिंदो सर्प निकरावे तो डंडा के मार देंगे। और देखो मुर्दे के साथ जाते हैं, क्या कहते हैं जब कोई इंसान गांव में चला जाता है कि इनको यानी लकड़ी कंधा देना, इनका कंधा देना बड़ा पुण्य है। ये समझते ना लोग कि मरे के साथ जाओ बहुत बड़ा पुण्य है, लकड़ी कंधा देवो और जिंदे को कष्ट पहुंचाओ, ये पाप नहीं है। जिंदे को तो लोग कष्ट पहुंचा रहे हैं और मरे को यानी कंधा दे रहे हैं। ये संसार का उसूल है। और घर में ही देख लो, दूर मत जाओ आप, घर की बात देखो, परिवार की। अब हर कोई बुजुर्ग लगवा मार जाए, खाट में पड़ जाए, वो बाई में टट्टी पेशाब करे, तो घर के बहू बेटा समय से खानो नहीं देंगे, वक्त आज खानो नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, कमर रजाई ओढ़ में कैसी देंगे जो फटी टूटी होगी कि दादा अम्मा या टट्टी पेशाब में बिगाड़ देंगे, नए क्यों दे। और मर जाएगा जब क्या करेंगे, सोलन की और धोपतीन के गले लगा देंगे। नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कि आज अंतिम समय बाद डोकरी मर गई है, लवाकू में लाश धोपती तो उड़ाई आऊं। अगर उसको जिंदे को देते तो वो आशीर्वाद देती। मरने के बाद क्या होगा? तभी तो महात्मा कहते हैं कि जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, और जीते जी के रंग महल है, जीते जी की रौनक है। और ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा, वो नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। लाज चलेगी नंगी तेरी भंगी कफन उठाएगा। सारी चीज जीते जी का मेला। हमारे गुरु महाराज बोले मन से, अरे बच्चा देखो, जिंदे पे तो राखी दंग बदंगा, बूढ़े बड़े के जिंदे पे तो राखी दंग बदंगा, और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई, और मरे पे नौमन खान गड़ाई। जिंदो बाप मैया अगर दातन तक कुछ खबना रो छोरा बहुत नुके के लाला ने सो हलवा बना दो, या मेरे कान ने सो दरिया कर दे, तो घर के ही का कह देंगे। कोई बिरला परिवार होगा जो सेवा कर रहा होगा। आज का समय इतना खतरनाक है, सेवा धर्म सबसे कठोर है। जो हम रामायण को मानते हैं तो रामायण में लिखा है कि सेवक धर्म अधिक कठोरा। तो समय से भोजन नहीं देंगे, नहीं बनाएंगे, हलवा का कह देंगे। छोरा स्कूल जा रहे हैं, इनको तो घी और चीनी ना है, और डोकरा डोकरी इनको घी और चीनी चाहिए, बुड्ढे इनको नहीं देंगे। और मर जाएगा जब तो कहेंगे 10 बोरी नहीं कराई तो नाक कट जाएगी, 4 गामन में बैठे हो हमारे दादा, 10 बोरी को तो नुकता कर नहीं पाया। और एक दिन पूजा नहीं की, और जब दादा अम्मा दुनिया से चले गए, जब तस्वीर बन गई प्रेमियों, जब दादा अम्मा की तस्वीर बन गई, जब पूरा परिवार सुबह खड़ा है के स्नान करके 10 अगरबत्ती जला के दीपक जला के दादा की तस्वीर दीवार पे अलमारी में कहीं रखी है, तो लंबलेट हाथ जोड़ेंगे और वो करेंगे, दंडोती करेंगे कि हमारे अम्मा दादा की तस्वीर है। कब कर रहे पूजा? जब मेरे को जब दादा की और अम्मा की तस्वीर बन गई है, जिंदे की नहीं। ये संसार का उसूल है प्रेमियों। यहाँ यानी मरे की पूजा होती है। कोई भी यानी अवतारी शक्ति भगवान धरती पर आए, सबने उनके जाने के बाद लोगों ने उनको पहचाना। जब धरती से अपना काम करके चले गए, जब लोगों ने उनकी पूजा की, वो याद हो रहा है। तो हमारे गुरु महाराज ने हमेशा, जब युग परिवर्तन होता है, जब सतयुग में हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार की लड़ाई हुई, तो धरती पर भारी विनाश हुआ। और भारी विनाश में जब युग परिवर्तन हुआ, सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता आया, तो धरती पर जन धन की बहुत बड़ी हानि हुई। उसके बाद त्रेता में जब अंत हुआ त्रेता का,
द्वापर आने की तैयारी हुई तो उस समय भी धरती पर राम रावण का युद्ध हुआ, उस समय भारी विनाश हुआ। उसके बाद द्वापर में जब यानी कौरव पांडवों का युद्ध महाभारत हुआ तो उस समय भी धरती पर बड़ी जनधन की हानि हुई। अंत में यानी युग के में बड़ी जनधन की हानि होती है। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में ही कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग, कलयुग समाप्त नहीं होगा, कुछ हजार वर्ष के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है कि जो काम, जो अनैतिक कार्य, जो यानी व्यभिचार, जो यानी मारकाट, लड़ाई, दंगा, छल कपट, यानी जो कार्य इस कलयुग के चौथे चरण में होने थे, अंत में वो सारे कारनामे पहले चरण में हो रहे। इसलिए कलयुग को महात्मा विदा कर रहे। सूरदास जी भी लिख गए अपने सूर सागर में आज से 500 वर्ष पहले। यहाँ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव सी है, उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की और उन्होंने अपने सूर सागर में लिखा, कह रहे मन धीरज क्यों ना भरे और सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे प्रजा बहुत मरे, अरे मन धीरज क्यों ना डरे। ऐसा होगा, बहुत भारी विनाश होगा। उसके बाद क्या होगा कि 60 वर्ष लग सत्युग आवे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े और काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं डरे। अरे मन धीरज क्यों ना डरे। सूरदास जी महाराज अपने सूर सागर में लिख गए। और बहुत उड़ीसा के इधर नाश्ते दमस, इधर एंडरसन, इधर कीरो, जो भविष्यवक्ताओं की तुम भविष्यवाणियों को देखो, मोबाइल में निकाल लो, वो सारे समय के बारे में बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। और ज्यादा समय नहीं, यानी इतना धरती पर विनाश होगा क्योंकि युग परिवर्तन होने जा रहा है। तो बाबा यानी सबको बचाना चाहते हैं, ये आगाह कर रहे हैं कि अगर तुम खराब समय से बचना चाहते हो तो मात्र शाकाहारी हो जाओ। अगर तुम भजन नहीं कर सकते भगवान का तो शाकाहारी तो हो जाओ, उसी में तुम्हारी आने वाले खराब समय में रक्षा हो जाए। अब बहुत से लोग तो ये शंका कर रहे हैं कि राम है, कृष्ण है, हनुमान है, देवी है, दुर्गा है, ये जय गुरुदेव नाम भगवान का कहां से आ गया। बहुत से तो समझते हैं कि बाबा जी ये जय गुरुदेव माने या ये भगवान माने, बहुत तरह की शंका बढ़ रही है ना। लेकिन आज हम इसका विस्तार से आपको बताते हैं। ये गुरु महाराज ने, संत महात्माओं ने जगाया। राम का नाम ऊपर से उतर के नहीं आया। विश्वामित्र वशिष्ठ ने राम नाम का पावर यानी राम में दिया। राम नाम का नामकरण संस्कार ऋषि मुनि महात्माओं ने किया, यानी कृष्ण नाम का संस्कार दुर्वासा और यानी संदीपन गुरु ने किया। सबने महात्माओं ने किया जब जब धरती पर यानी जो जो शक्ति आई उसका। तो हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है और इन्होंने कहा है कि ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम है। कहीं भी तुम परीक्षा ले लेना, गुरु महाराज ने अपना परिचय दिया मन से। अरे बच्चा देखो, मेरे शरीर का नाम गुरु महाराज बोले, मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार वालों ने वो रखा है। हम हमारी वाणी से गुरु का नाम नहीं लेते इनके शरीर का। क्यों? कि हमारी आत्मा की शादी इनके साथ हुई है। जैसे संसार में एक पति पत्नी की शादी होती है और पत्नी पति का नाम जानती है लेकिन नाम नहीं लेती है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो मॉडर्न समय आ गया। आज तो नौजवान बहू बेटियां अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, आज भी हमारी बुजुर्ग माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती है। हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि अगर किसी पत्नी ने अपने पति का नाम लिया तो उसकी उम्र कम। और हमारी ये माता बहन देवियां साल भर में एक व्रत रखें करवा चौथ को, अपने पति की उम्र यानी लंबी करवे कार्य। और साल में दिना कितने को 365 यानी उपवास रख रही है, उम्र बढ़ावे को एक दिन और नाम ले रही है 365 दिन, यानी घटा रही है 365 दिन और बढ़ा रही है एक दिन। आज भी हमारी बुजुर्ग माताएं नाम नहीं लेती। कोई ई मित्र पर बैंक में काम पड़ जाएगा, साइड में खड़े किसी भाई बच्चा दिखेंगे कि तुम्हारे ताऊ को नाम बता दे, तुम्हारे बाबा को नाम बता दे, तुम्हारे भैया को नाम बता दे। लेकिन आज की नौजवान बहू बेटियां बंदूक के घोड़ा तो देर लगेगी दबाने में, अगर उनके पति को नाम पूछ लियो कि तुम्हारे घर वाले का नाम है तो सेकंड नहीं लगेगी बताने में, तो समय का परिवर्तन है प्रेम। तो हमारे गुरु महाराज का नाम हम इसलिए नहीं लेते, इनके शरीर का नाम जो गोसाई महाराज रामचरितमानस लिखने वाले हैं, जो रामचरितमानस लिखने वाले गोसाई महाराज का पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। जो माता बहन देवियां घर में पूजा करती है जिस पौधे का, उस पौधे का नाम है
वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम, इसलिए हम इनका नाम नहीं लेते। ये हमारी आत्मा के पति हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, और ये यानी हमारी आत्मा के परमात्मा हैं। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है। फिर दूसरा परिचय इन्होंने दिया, बच्चा मेरा आश्रम मथुरा में है, दिल्ली आगरा बाईपास पर। मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं, सारे विश्व के अंदर जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं कि जय गुरुदेव नाम उस भगवान खुदा अल्लाह गॉड का है। ये किसी पेड़ पौधे, नदी, तालाब, किसी इंसान, किसी जाति धर्म का नाम जय गुरुदेव नहीं। गुरु महाराज ने कहा, अगर तुमको शंका है, तुम रात दिन जाने कितने भगवान के नामों को जपते हैं, वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हो भले, लेकिन स्वामी महाराज ने कहा कि इस कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। अगर तुम रात रात कहीं जंगल में फंस जाओ, गुंडे बदमाश लुटेरे घेर ले, कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई तरीके का सहारा नहीं हो, घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, कोई डॉक्टर नहीं हो, कोई दवा नहीं हो, तब गुरु महाराज ने बताया कि तुम जिस भगवान देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा जिसको तुम मानते हो उसको याद कर लेना। अगर तुम्हारी मदद हो जाए तो ठीक है, तो कोई भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करे, उस समय तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए, उस समय अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना। साईं महाराज बोले कि 10 बार अंतर में आवाज निकालना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है, तो मेरी मदद कर। 10 बार बोलना अंतर में, कोई बचाने वाला तुमको आ जाए, तुम्हारी रक्षा हो जाए, तब मेरे पास आ जाना, तब विश्वास कर लेना कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का, खुदा का, अल्लाह का, गॉड का है। गुरु महाराज ने कहा, आज रात में परीक्षा ले लेना तुम जाकर के। ऐसे नहीं, ये पागल नहीं है जो बाबा जी का आदेश मान करके, टाट पहन करके, जैकेट पहन करके अपनी गाड़ी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भरा रहे हैं, और यानी जहां संदेश हो जाता है कि वहां बाबा जी का संदेश सुनाना है, वहां अपना काम काज छोड़कर जाते हैं। इसमें यानी कर्मचारी, अधिकारी, दुकान दफ्तर, खेती का काम करने वाले सब यानी लोग ऐसे नहीं है कोई निठल्ले हो, तो कोई आप ये समझ रहे हो कि ये पागल हैं, ये बाबा जी के जो चेले हैं ये सब पागल हैं, इनके कोई घर परिवार नहीं है। इनके घर परिवार है, ये दुकान दफ्तर खेती में काम करते हैं ईमानदारी और मेहनत से, और शाम को बाल बच्चों की सेवा करते हैं, आगे का आदर सत्कार करते हैं, और जब खाट में सोने बैठने जाते हैं सच्ची आत्मा से, जिस वास्ते मनुष्य शरीर मालिक ने दिया है, सच्चे भगवान का भजन ये रोजाना करते हैं। ऐसा नहीं है, क्यों? और ये क्यों निकल के आ जाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, काम छोड़ते हैं 1000-500 रुपए का, दुकान दफ्तर का काम छोड़ते हैं। इनको संसार से बढ़कर कोई चीज बाबा जी ने बड़ी दी है। जैसे मीराबाई को यानी राज खजाने से, महारानी पद से, मान सम्मान से कोई बड़ी चीज उनके सदगुरु रैदास जो जाति के जाटव चमार थे उन्होंने दी। तभी तो मीरा ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। लोग कहे मीराबाई बाबरी, सास कहे कोई नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कह देते ना कि राम नाम के कारणे और सब धन दीनों खोए, और मूर्ख जाने गम गयो दिन दूनों सो। मूर्ख आदमी तो ये समझता है कि पागल है, डोल रहे हैं, लेकिन संसार का उसूल है प्रेमियों, अगर तुम अच्छे काम में धन लगाएंगे 10 गुना मिलेगा, किसी से गाली देंगे उसका भी तुमको लाभ 10 गुना मिलेगा, किसी की कत्ल करेंगे तो उसकी भी सजा 10 गुनी मिलेगी, और कोई दान पुण्य करेंगे उसका भी 10 गुना मिलेगा। हर चीज का 10 गुना मिलता है संसार में। अगर तुम किसी की उंगली काटोगे, किसी की गर्दन काटोगे, तो तुमको 10 बार कटवानी पड़ेगी प्रेमियों, एक बार नहीं 10 बार। किसी को तुम धोखा दोगे 10 बार धोखा खाना पड़ेगा, किसी के साथ बेईमानी करोगे 10 बार बेईमानी आपके साथ होगी। ये तो कर्म क्षेत्र है यहाँ, यानी जिसको तुम अपना समझ रहे हो प्रेमियों, आप ये समझ रहे हैं कि हमारा है। अपना कहूं किसे में अपना ना या कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना या कोई काम नहीं आने वाला। तुम समझ रहे हैं कि नाती बेटा ये कुटुंब परिवार मेरा है या कोई नहीं है। महात्मा कहते हैं जब इंसान दुनिया से चला जाता है, औरत सीमित रहती है मकान तक, औरत सीमित रहती है मकान तक, समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान। औरत मकान के अंदर ही रह जाएगी, समाज शमशान में स्वार्थ के आंसू डाल के वापस आ जाएगा, बेटा अग्नि मुखाग्नि दे करके 13 दिन बाद भूल जाएंगे सब लोग। तो महात्मा क्या कहते हैं, रे बच्चा, अगर तुम्हारे परिवार में जो बच्चा आ रहा है
लड़का आ रहा है, वो यानी तुम्हारे इसलिए आ रहा है, जो बच्चा तुम्हारे घर में जन्म ले रहा है वो अपने लेन देन के कर्जे को चुकने और चुकाने के लिए आ रहा है। घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। महात्माओं ने कहा उनके मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के ये सारा खेल कर्मों का, क्या कोई किसी का नहीं है। अरे सच्चा साथी बना लो। अरे जिस भगवान को आप पूजते हो प्रेमियों, जिन भगवानों को आप मानते हो उनको भी धरती पर अदला बदला देना पड़ा। जिन भगवानों की आप हम पूजा करते हैं उनको भी धरती पर ये न्याय क्षेत्र है। ये हमारी रामायण बता रही है कि कर्मगत तारे नहीं डरी, विश्वामित्र वशिष्ठ मुन शोध के लगन धरी, पिता मरण और सिया हरण, और वन में विपत परी, कर्मगत तारे नहीं। भगवान राम को रात तक की तैयारी हो रही थी, लेकिन विश्वामित्र और वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त निकाल दिया कि कल सुबह इनको राजगद्दी पर बैठा दिया जाएगा, लेकिन उनके कर्म को नहीं बांचा, उनकी कर्म की गति को नहीं देखा। सुबह होते ही राम को 14 वर्ष का वनवास, जंगल जंगल भटकना पड़ा। पीछे से पिता की मृत्यु हो गई, जंगल में सीता का हरण हो गया। अरे प्रेमियों, भगवान कृष्ण धरती पर आए, आपने देखा कितना कष्ट भगवान ने उठाया धरती पर आने पर, फिर भी लोगों ने उनको नकारा, नहीं माना। और जो यानी राक्षस थे, अधर्मी थे, वो तो चैन से रहे। रावण तो अपनी लंका में चैन से रहता है। देखो, एक शराब होती है, उसको लाइन लगा करके खरीदना पड़ता है, और एक दूध होता है, वो घर घर जा करके बांटना। दूधिया हुआ घर घर जाके बांटे, और शराब है दुकान से लोग लेके लाइन लगा के खरीदे। अच्छे कर्म के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है प्रेमियों। रावण छोटी मोटी शक्ति नहीं थी, 4 वेदों का ज्ञाता, 6 7 18 प्राण, 33 करोड़ देवता बंदी बना रखे थे। माता पीसरू पीसाई काल पाटी से बांध रखा था। छोटी मोटी ताकत नहीं थी, लेकिन उनका यानी चरित्र खराब था, इसलिए वो मारा गया। तो प्रेमिया यानी कर्म की गति नहीं करती है, और भगवान कदापि ये अपने मन से निकाल दो सब प्रेमी भाई बहन, कि भगवान कभी माफ नहीं करता है, कर्म की वो सजा देता है। कोई समझ रहा हो कि भगवान माफ कर देगा? भगवान कदापि माफ नहीं करता है। भगवान न्यायकारी है, जज है, न्यायाधीश है, वो माफ नहीं करता है। रामायण में भगवान ने साफ कहा कि काल रूप में तनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान राम ने कहा कि मैं कालों का काल हूं, और जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसकी मैं उसको सजा और उसको लाभ देता। अच्छा करता है तो अच्छा देता हूं, बुरा करता है। कर्म की माफी भगवान नहीं करते। भगवान तो जो जैसा कर्म करता है उसका फल देता है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का, गीता में भी भगवान ने यही कहा। और देखो भगवान को बदला देना पड़ा। हम आप किस खेत की मूली है? जिस समय जब महाभारत समाप्त हो गया और 56 करोड़ यदुवंशियों को जमुना के किनारे ले जाकर, नदी के किनारे ले जाकर उनका सर्वनाश दुर्वासा के साप से भगवान कृष्ण ने करा दिया। अब अकेले बचे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनकी एड़ी में पद्म था, पैर पर पैर रख लिया। अब बहेलिया आया, बहेलिया ने देखा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है, उनकी एड़ी में पद्म चमक रहा था। बहेलिया ने निशाना लगाया, कच के बाण मारा प्रेमियों, जाकर के योगेश्वर कृष्ण की एड़ी में लगा। आवाज आई, बहेलिया ने समझा कि शिकार हो गया, दौड़ कर आया, देखा कि योगेश्वर कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे हुए छटपटा रहे हैं, पैर में तीर लगाए, खून के फब्बारे निकल रहे हैं। हाथ जोड़कर बहेलिया माफी मांगने लगा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने हिरण जाना था, हिरण की आंख समझी थी, आपको बाण लग गया, मुझे माफ कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा
अरे बहेलिया, माफी किस बात की, मैं तेरे इंतजार में बैठा था, मेरा सारा काम हो गया, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तब बहेलिया ने कहा कि योगेश्वर मेरा कैसा इंतजार? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया बहेलिया, त्रेता युग के अंदर तुम बाली थे और मैं राम था। त्रेता युग के अंदर तुम बाली थे, मैं राम था। मैंने 7 पेड़ की आड़ लेकर के तुमको मारा, आज छुप करके तुमने मुझको मार दिया। तेरा मेरा बदला बराबर हुआ, तुम्हें कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारे घर को जाओ और मैं मेरे परम धाम को जाता। अरे प्रेमियों, जब जिनकी हम पूजा करते हैं उनको भगवान मानते हैं, उनको भी इस दुनिया में कर्म क्षेत्र में कर्म का अदला बदला देना पड़ा, तो आप हम किस खेत की मूली हैं जो आप हमको बदला देना नहीं। किसी की गर्दन काटोगे तो कटवानी पड़ेगी, किसी की उंगली काटोगे तो कटवानी पड़ेगी, किसी को गाली दोगे तो गाली खानी पड़ेगी। सारे पहले विधान है जो हम करके आए, कोई और कोई या किसी का कोई रिश्ता नहीं है संसार में, आप ये समझ रहे हो। हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं, अरे गृहस्थ में रहो, जो तुम्हारे ऊपर कर्म कर्जा है, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, बुआ का, भतीजी का, भांजी का, जो कर्म कर्जे को चुकाओ और उसी में समय निकाल करके भजन कर लो और अपनी आत्मा को उस मनुष्य शरीर में पार कर लो, फिर ये दोबारा मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। तुमको जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते ना जाने कितने युग बीत गए, वहां भी तुमने यानी पक्षियों में भी बच्चे पैदा किए, जानवरों में भी बच्चे पैदा किए, कीट पतंगों में भी बच्चे पैदा किए, उनकी परवरिश की और अंत में उस योनि को छोड़कर चले गए। रात दिन तुम यही कर्म करते रहे। अब की बार तुमको ये मनुष्य शरीर गोल्डन चांस मिला है, अब की बार ये सुनहरा अवसर है और तुम्हारा इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके घर भगवान का भजन कर लो। अगर तुम देवी देवता से मिलना चाहते हो और देवी देवता और भगवान का सच्चा दर्शन करना चाहते हो तो महात्माओं से युक्ति ले लो और घर में बैठ के भजन कर लो, तुमको जीते जी इसी मनुष्य शरीर में भगवान मिल जाए। भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं तुम, यानी भगवान तो यानी जब हम भजन करेंगे, कष्ट करेंगे, युक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे तो वो इसी मनुष्य मंदिर में दर्शन देंगे। यानी वो इसी परमात्मा इसी मनुष्य मंदिर में बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जहाँ दोनों आंखों के बीच में हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाती है, भाई लोग टीका चंदन लगाते हैं, यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है और जीवात्मा के अंदर एक कान, एक आंख और एक नाक है और शरीर के अंदर 2 कान, 2 आंख, 2 नाक है। जब अंदर बाहर की आंख, कान यानी जब इन पर झाला आ जाता है, मोतियाबिंद और यानी काला पानी आ जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ऑपरेशन कर देता है, कोई अंजन मंजन ड्रॉप दे देता है, फिर पुनः दिखाई देने लग जाता। ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से अंदर की जीवात्मा की आंख, कान, नाक बंद हो गए, किसी महात्माओं के पास जाओगे तो वो युक्ति बताएंगे तो अंदर की तीसरी आंख, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, दृष्टि कहते हैं, जिसको थर्ड आई कहते हैं, जब तक वो तीसरी आंख नहीं खुलेगी तो भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। बाहर की आंख से दर्शन थोड़ी हो जाएगा भगवान का। भगवान तो ऐसा है, जब हम एक सूर्य की रोशनी को बाहर की आंखों से नहीं देख सकते तो वो भगवान तो कैसा है, जो लिखा हुआ है कि कोटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करता और तुमको लाखों प्रणाम। वो भगवान तो ऐसा है, उसके एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्य चांदों का प्रकाश है और इतनी रोशनी, इतना उजाला है कि बाहर की आंख एक सूर्य की रोशनी को नहीं देख सकती, तो बाहर की आंख भगवान का दीदार दर्शन कैसे करेंगे? वो अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी जब तक भगवान का दीदार दर्शन नहीं। उसके खोलने वाले महात्मा होते हैं प्रेमियों। अरे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाता, किसी का दरबार नहीं छोड़ता, किसी के बाल बच्चे नहीं छोड़ता, किसी का दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छोड़ता। आप जहाँ भी कर दो ईमानदारी मेहनत से करो, बाल बच्चों की सेवा करो, किसी को दाढ़ी बाल नहीं रखवाता, किसी को लाल पीले धोरे कपड़ा नहीं पहनवाता, किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाता। घर गृहस्थी में रहो और मुझसे युक्ति ले जाओ और भगवान का भजन। अरे भाई, ये महात्मा सच्चे साथी होते हैं। भगवान माफी इनके दरबार में मिलती है। भगवान माफ नहीं करता है, भगवान सजा न्यायकारी है, वो कर्म की सजा देता है। माफ करने वाले तो महात्मा होते हैं जो रामायण में लिख दिया कि सन्मुख हो जीव मन जबई और जन्म कोट अज्ञान से जबई नाम हृदय परे और होए पाप को नाश और जो चिंगारी आग की परे पुरानी घाट। जब महात्माओं के वचन हृदय में पड़ते हैं तो हमारे कर्मों का
ऐसे नाश हो जाता है प्रेमियों। कोई गरी घास का ढेर हो और एक माचिस की तीली आपकी चिंगारी डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे कर्म महात्माओं के सामने जाकर के जल जाते, ये भस्म कर देते जब इनका मंत्र जब हृदय में पड़ता है। तभी तो रामायण में लिख दिया कि महामंत्र गुण विषय डाल के और मैं तत् कठिन कोम के भाले। मंत्र में बहुत शक्ति होती है। तो तभी महात्माओं ने कहा कि आओ लोगों संत शरण में, आओ लोगों संत शरण में, काम यही है आएगा। ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गरम में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था और सुमरूंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था और बाहर आकर वादा भूल गया। अब क्या मुंह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। अरे प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर आता है, उल्टा लटका रहता है, ऊपर को पैर रहते हैं, नीचे को सर रहता है। माँ के मलमूत्र की बदबू जीव के मुंह के ऊपर होकर गुजरती है। माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटाती का कसेला भोजन करती है, उसकी वेदना जीव को अंतर में होती है। कई झिल्ली यानी परतों में बंद रहता है और बदबूदार तरल पदार्थ जीव के चारों तरफ बढ़ा रहता है। लेकिन भगवान का तार माँ के गर्भ में जीव से जुड़ा हुआ होता है। कई जन्मों की याद रहती है, भगवान की आवाज को सुनता है, भगवान के रूप को, प्रकाश को देखता है। तब उस काल कोठरी घोर नरक में जब उसको यातना मिलती है, जब वो छटपटाता है, तब महात्माओं ने क्या कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये कौन होए। जब दुख पड़ा, माँ के गर्भ के अंदर यातना हुई, काल कोठरी में बंद था, कोई जंगला, कोई यानी रोशनदान नहीं था और यानी छटपटा रहा था। कई जन्मों की याद थी। उस समय भगवान से विनती प्रार्थना की और भगवान को याद किया दुख में, और जब माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो भगवान को भूल जाते। तब महात्माओं ने फिर रामायण में क्या लिख दिया, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जब माँ के गर्भ के अंदर जीव को बड़ी यातना हुई, तब भगवान से गुहार विनती प्रार्थना की, हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते ही फिर क्या रामायण में लिख दिया गोसाई महाराज ने, अगर आप राम को मानते हो, रामायण को मानते हो, तो रामायण की बात मान लो प्रेमियों। फिर क्या लिखा गोसाई महाराज ने कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूं दिन। सब जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया प्रेमी, माता के गर्भ में सब जीवों ने वादा किया कि हे मालिक, हे दयालु, तू मुझ पर रहम कर, दया कर। हे दीनानाथ, तू मुझे काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब जमीन पर जाते ही मैं नहीं भूलूंगा और 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। 24 घंटे का वादा किया प्रेम। सब जीवों ने, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, कोई कौम कौमियत हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई मजहब हो, हिंदुओं ने कहा कि ये मालिक, वहां तो कोई माँ के गर्भ के अंदर कोई जाति धर्म वैसे है ही नहीं। माँ के गर्भ के अंदर तो कोई जाति धर्म है ही नहीं। वहां तो जीव नंगा पड़ा रहता है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना वो सिख है, ना ईसाई है, ना वो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र है। माँ के गर्भ में कोई जाति नहीं होती है प्रेमियों, वो तो केवल वहाँ एक इंसान जाति होती है। और वो मालिक से गुहार लगाता है कि अब की बार तू मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल दे, जमीन पर कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन क्या हुआ, रामायण में क्या लिख दिया कि पड़े भूमि जब डाबर पानी और जिम जीवई माया लिपटानी। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया और बाहर आते ही माया की छाया ने दबोच लिया, और दबोच करके जैसे गोसाई महाराज लिखते हैं कि बरसात का पानी जैसे ऊपर से आता है एकदम निर्मल और साफ होता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही धूमिल मिट्टी में गंदा होकर गंदा हो जाता है। ऐसे ही जीव माँ के गर्भ के अंदर पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, लेकिन जमीन पर आते ही वादे को भूल गया। और आप हम जैसे बच्चा बड़ा होने लगा तो क्या सिखाने लगे कि दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, लेकिन भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने आज तक नहीं दिलाई। बताओ किसी ने दिलाई हो, किसी ने दिलाई हो, बताओ। कोई घर परिवार वालों ने, किसी ने याद दिलाई हो
कि तुमने माँ के गर्भ के अंदर भगवान के भजन का वादा किया था, लेकिन किसी ने नहीं दिलाई। अरे प्रेमियों, उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर महात्मा आते हैं और आकर के महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने आकर के मन से कहा कि हमारे हुए देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावनो ये हमारो काम। गुरु महाराज ने, अरे बच्चा, हम उसी तुम्हारे धाम से, तुम्हारे असली घर से आए हैं, जहां तुम्हारा असली घर है, और हम तुम्हें लेने के लिए। स्वयं महाराज ने कहा, अरे मुख मोड़ इधर देखो। गुरु महाराज मन से बोले, अरे मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, पर मैं तुमको नहीं बुलाया। स्वयं महाराज ने कहा, अरे तुम तो मुझको भूल गए बच्चा, लेकिन मैं तुमको नहीं भूला। मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, पर मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ, और तुम परे कर्म के फंदे। और साईं महाराज क्या कह रहे हैं कि तुम परे कर्म के फंदे, तुम कर्म के फंदे में फंस गए, तुम परे काल कर्म के फंदे, याते हो गए तुम अति गंदे, और तुम्हारे पापों का कीचड़ धोने में सप्तलोक से आया हूँ, और मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, पर मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। साईं महाराज ने आकर, अरे बच्चा, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, ये संसार तुम्हारा असली घर नहीं है। अरे प्रेमियों, अगर ये असली घर हमारा संसार होता तो आज हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग, माँ बाप, दादा दादी हमारे आपके बीच में होते, कोई दुनिया से नहीं जाता। जब हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए तो एक दिन आप हम सबको यहाँ से जाना है। ये हमारा असली घर नहीं है, ये नकली है। और महात्मा कहाँ से आते हैं? असली घर से, जहाँ हमारा असली मुकाम है। ये मनुष्य शरीर में आते हैं, सदा सतपुरुष संसार में नर्तन धर के आते हैं क्या, मगर दुनिया वाले कभी उन्हें पहचान पाते हैं। इनको पहचानना बड़ी मुश्किल। बहुत से लोग कहते हैं, अरे हम बाबा जी के लफड़े में ना पड़े, ये तो बाबा जी है, महात्मा है। अरे तुम, भगवान राम भी तो मनुष्य शरीर में आए, भगवान कृष्ण भी तो मनुष्य शरीर में आए, हनुमान जी तो यानी बानर रूप में आए। आज उनकी लोग पूजा कर रहे हैं, आज उनके रात दिन उनके गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये संसार है। जब धरती पर आए उनको लोगों ने नहीं माना, नकारा, और जब दुनिया से चले गए जब आज उनकी पूजा कर रहे हैं। डायरियों में नोट कर लो, ऐसा समय विश्व के अंदर चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। वो समय आ रहा है प्रेमियों। नोट कर लो आज की तारीख, अपने उसमें लिख लो कि जय गुरुदेव वाले आए और बाबा जी की वाणी सुना कर गए। नोट कर लो, ऐसा समय आ रहा है चारों तरफ से, जब तुम, ज्यादा समय नहीं, भविष्य वक्ता तो 24, 25, 26 ही बता रहे हैं, लेकिन हम समय निर्धारित नहीं धरते, समय जरूर आएगा। ये बहुत दयालु है। वो काम तो सन 80 में होना था, इन्होंने 40 साल बढ़ा दिया आगे के लिए। ये तो बहुत दयालु गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चा, वो कुदरत माँ, वो भगवान तुम्हारे कार्यकलापों से नाराज है और वो डंडा लेकर तैयार खड़ी हुई है कुदरत माँ। जब वो डंडा घुमाएगी इधर से इधर, इधर से उधर, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कोरोना ने कल ठिकाने ला दी ना, प्यार मोहब्बत कहाँ चलेगा? जब कोरोना आयो, जब बहू बेटा के कोरोना आएगो और बहू बेटा कह रहे मम्मी पापा थे कि मम्मी पापा हमें बचाओ, जब मम्मी पापा क्या करें, अरे बेटा बहू दूर रहो, दूर रहो, तुमको तो बीमारी लग गई, हमारे परिवार को क्यों मारना चाहते हो? अरे हटो हटो, डॉक्टर आएगा। प्यार मोहब्बत खत्म। और अगर माँ बाप को बीमारी लग गई, बहू बेटा से गुहार लगा रहे हैं कि बेटा हमें बचाओ, बहू हमें बचाओ, तो वो क्या करे, अरे मम्मी पापा दूर रहो, तुमको तो बीमारी लग गई, हमारे बच्चे परिवार को क्यों मारना चाहते? मरीज अस्पताल में भर्ती हो गए, यानी बीमारी लग गई, कोई दवाई ने काम नहीं किया, मरीज मर गया, पॉलिथीन में पैक कर आया। अंतिम संस्कार के लिए लोग मुंह देखते हैं, दूर दूर से चल कर आते हैं कि हमारे मरीज की अंतिम शक्ल तो देख लें, लेकिन किसी ने शक्ल देखने की कहा चले, छुआ तक भी नहीं। पॉलिथीन में पैक होकर आए और जलाने वाले, संस्कार करने वाले भी वहीं से प्रशासन के लोग आए, और किसी भाई बहन ने ये भी नहीं देखा कि हमारे मरीज की बॉडी है या पॉलिथीन में का दूसरे मरीज की बॉडी है, किसी ने नहीं देखा। सारी प्यार मोहब्बत खत्म। कहाँ बेटा चला गया, कहाँ बहू चली गई, कहाँ नाती चले गए, कहाँ पोते चले गए, यानी सारे संस्कार खत्म, चला यानी। और बाबा क्या कह रहे हैं, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। वो समय आ रहा है।
तो हमारे गुरु महाराज देखो, जब चारों तरफ से गुरु महाराज कह रहे हैं कि 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी, अगर तुमने मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं छोड़ा तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि लाइलाज हो जाएंगी। 80% इंसानों ने जानवर का खून अपने शरीर में कर लिया और असाध्य बीमारी हो गई। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने वो देखता है कि इंसान है और 80% खून जानवर का है। जानवर की दवाई ग्रामों में बनाई जाती है, इंसान की दवाई एमजी में बनाई जाती है। जब एमजी का इंजेक्शन देता है तो 80% खून जानवर का शरीर में है तो दवाई काम नहीं करती है, और अगर जानवर का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो 20% खून खत्म, इंसान मर जाएगा। इसलिए बीमारियों में कोई दवाई काम नहीं कर रही है। और बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं, ये तो एक फिल्म का ट्रेलर था। तुमने देखा कि हमारा ही तो घर है और हमारा ही गिरार है, हमारी छत है और हमारी पैसा बैंक में पड़े और हमारा ही बाजार है। ऐसे कोई गांव में अगर कोरोना को मरीज ने गिराया हो तो यानी ऐसा प्रशासन आगे रस्सी डाल दे, तुम एक थोक से दूसरे थोक में न जा सके, तुम्हारी छत पे ना घूम सके, तुम्हारी पैसा बैंक से निकाल के ना ला सके, तुम्हारे जेब में पैसा धरे बाजार से सामान ना खरीद सके। देखो ना 2019 में सबने देखा। और बाबा क्या कह रहे हैं, अरे ये तो फिल्म का ट्रेलर था। जब फिल्म दिखाई जाती है तो 5 मिनट ट्रेलर आता है, कैसी फिल्म आएगी। और बाबा कह रहे हैं ये तो एक कोरोना फिल्म का ट्रेलर था। जब बीमारियों की आंधी आएगी, हजारों बीमारी जब एक साथ आएंगी, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, बच्चा कौन किसकी आग को बुझाएगा, सब रोएंगे। तो बाबा जी कह रहे हैं अरे बच्चा शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, ये इंसानों का भोजन नहीं है। इंसान के खाने के लिए धरती पर भगवान ने साग सब्जी घी दूध फल मेवा इत्यादि इतने अन्न इतने बनाए हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हजम कर सको दिन में 10 बार खाओ, हजम कर सको 100 गिलास दूध पियो, हजम कर सको 5 किलो घी खाओ, कौन मना करता है। लेकिन किसी जीव की मुर्दा मिट्टी मत खाओ। मुर्दे तो शमशान भूमि में जलाए गाड़े जाते हैं, तुमने इस भगवान के असली मंदिर को शमशान भूमि बना दिया। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये भगवान का असली मंदिर है। तो हम ये मंदिर बना रहे हैं ईंट पत्थर बजरी कंक्रीट सीमेंट के, वो तो यानी एक याददाश्ती के लिए नकली मंदिर है। असली मंदिर तो ये मनुष्य शरीर है, इसमें परमात्मा आत्मा दोनों विराजमान है, दोनों इसमें बैठे हुए हैं प्रेमियों। ये असली मंदिर है। इस मंदिर अगर बाहर के मंदिर में कोई गंदगी कर जाए तो गांव में लफड़ा खड़ा हो जाएगा और तुम सबके देखते ही, उस मालिक के देखते ही मुर्गा मछली अंडा सुअर गधा घोड़ा बकरा सब सारी चीज को इस मंदिर में जाता, इसको गंदा कर। अरे महात्मा कह रहे हैं कि अगर तुम कोई किराए पर मकान लेकर किसी शहर में जाकर रहे कुछ समय के लिए, तुमने मकान ले लिया 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए साल भर के लिए, और तुमने 10 दिन में ही किसी का दरवाजा तोड़ा मकान का, कोई खिड़की तोड़ी, कहीं गंदगी पटक दी, कहीं पेशाब कर दिया, कहीं टट्टी कर दी, कहीं सब्जी काट कर डाल दी, कहीं कुछ कर दिया, तोड़फोड़ की गंदगी की, मकान मालिक देखने आया तो मकान मालिक आपसे कहेगा अरे भैया तो 10 दिन है, तू यहाँ में मकान में रहने लायक ना है, तू ऐसा कर या मकान है खाली कर। अंत ही देख लीजिए तू मकान। तो बाहर के मकान में यानी संसार वाले लोग आप गंदगी करोगे तो रखना पसंद नहीं करता है। जब ये भगवान के असली बनाए हुए मंदिर में तुम गंदगी करोगे तो ये वो दोबारा देगा नहीं। भूल कर किसी को ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिले। रामायण क्या कह रही है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। देवता भी इसको तरसते हैं। सुर दुर्लभ यानी ये देवताओं को दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? जिन देवताओं की हम आप पूजा करते हैं, देवता भी मनुष्य शरीर को मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे। जिनकी हम आप पूजा करते हैं ये देवता भी मनुष्य शरीर चाहते हैं, उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता। क्यों? फिर आगे रामायण में क्या लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक सवारा। यानी भगवान से मिलने का जो दरवाजा है, रास्ता है, जो खिड़की है भगवान से मिलने की, वो केवल मनुष्य शरीर में है। और यानी 83,99,999 योनियों में भगवान से मिलने का कोई दरवाजा नहीं है। और सब भोग योनि है। ये मनुष्य शरीर केवल कर्म योनि है। कर्म इसी में बनते हैं और भोग और योनियों में भोगे जाते हैं। और योनि तो भोग योनि है। अब देखो गाय बैलों में जो भगवान कृष्ण के जमाने में वो लोग कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। अरे भगवान कृष्ण ने तो और इनकी पूजा करी गाय की, और आज गाय में लोग डंडा दे रहे हैं और बनने ऐसे बाड़े में बंद कर दें जिनको चारो नहीं और कुछ नहीं, और
एक अपने पेट की खातिर। इंसान की पूर्ति नहीं हो रही है। जितनी भी यानी 83,99,999 योनि सब इंसान को कमा रही है और इंसान की पूर्ति नहीं। ये किसी को नहीं कमा रहा है, ये खुद की पूर्ति या कुछ सब योनि कमा रही है। देख, जानवर, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा सब इसी को कमाई कर रहे हैं। और यहाँ इंसान की पूर्ति ना है, सब इसी के लिए लगे हुए कमाई में। तो महात्मा कहते हैं अरे समय निकाल के भजन कर लो। इस असली भगवान के मंदिर को क्यों गंदा करते हो? अरे घर के मुर्दे को तो हम बाहर ले जाते हैं। और अगर हमारे बीच में कोई हमारा बुजुर्ग 100 साल से 80 साल से रह रहा है, अगर वो असली चीज आत्मा निकल गई तो वो मुर्दा हो गया। और मुर्दा होते ही उसका सब ढक देंगे और लोग कहेंगे इसका चेहरा ढक दो, इसकी शक्ल नहीं देखी जा रही है, और जल्दी करो तैयारी करो, गांव से बाहर ले जाओ, लकड़ी कंडों में डालकर इसे दूध करके जला दो या जमीन में गाड़ दो। यानी बाहर के मुर्दे को कहाँ ले, घर के मुर्दे को कहाँ ले जाते हैं? शमशान। और आज बाहर के मुर्दान में कहाँ ला रहे लोग? रसोई में। मुर्गा काट दिया, मुर्दा ही तो है वो। मछली काट दी, मुर्दा हो गया। बकरा काट दिया, मुर्दा हो गया। गधा काट दिया, सुअर काट दिया, मुर्दा हो गया। लाके कहाँ धर रहे हैं? रसोई में। फ्रीज में धर रहे हैं, फ्रीज में रख रहे हैं, रसोई में रख रहे हैं। बताओ कैसे विनाश नहीं होगा प्रेमियों? कैसे धरती पर विनाश नहीं होगा? महात्मा तो तुमको आगाह कर रहे हैं, बचाना चाहते हैं। अगर तुमको बचना है तो शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो। और अभी जो आपको बताया कि हमने 24 घंटे भजन का वादा किया है, गुरु महाराज ने इतना सुलभ कर दिया। स्वयं महाराज मन से बोले अरे बच्चा, सबने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर धर्म हर मजहब के लोगों ने भगवान के भजन का वादा 24 घंटे का किया। खुदा की इबादत, गॉड की प्रार्थना, वाहेगुरु का ध्यान, यानी सबने किया। लेकिन मैं जानता हूं तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। स्वयं महाराज मन से बोले अरे बच्चा, 22 घंटा संसार के काम करो। गुरु महाराज कितना सुलभ कर दिया। गुरु महाराज ने कहा कि 22 घंटे संसार के काम करो, दुकान दफ्तर खेती का ईमानदारी मेहनत से। जब शाम को आए बाल बच्चों की सेवा करो, आए एक आदर सत्कार करो। जब खाट में सोने बैठने जाओ, जब तुम पर संसार का कोई काम नहीं हो, जैसे तुमको सुविधा हो, खाट में लेटकर बैठकर कुर्सी पर जमीन पर रजाई ओढ़कर चद्दर डाल के, कोई यानी नियम नहीं, जैसे तुमको सुविधा हो वैसे तुम 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह भगवान का भजन। इसी में तुम्हारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा वो यानी परलोक भी बन जाएगा। और अगर तुमने बाबा जी की बात को नहीं माना तो फिर ये मनुष्य शरीर दोबारा तुमको नहीं मिलेगा और यानी 84 लाख की योनियों में डाल दिए जाओगे। गधा, घोड़ा, मुर्गा, सुअर, भैंसा और कीट पतंग, जानवर, पक्षी बना दिए जाओगे और कर्मों की सजा। इसलिए बाबा जी तो आपको बचा रहे हैं, इनकी बात मान लो। समय बहुत भयानक आ रहा है प्रेमियों, आपने जो देखा दिल दिमाग में नहीं, ऐसा समय आपको मजबूर कर देगा कि आप घर में बैठकर रोओगे, बीमारी का इलाज नहीं होगा, डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे और हाथ खड़ा कर देंगे। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी। जब तुम घर में बैठकर रोओगे तब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी, और जब महात्माओं की बात याद आएगी तो मजबूर होकर के तुम्हें महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा। ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है, इसी नाम से इस कलयुग में कल्याण होगा। आप तुम्हारी डायरियों में, किताबों में नोट कर लो, तो नहीं मिलेंगे कि राम कृष्ण से कौन बड़े और जिन्नो हो गुरु कीन और 3 लोक के अधिपति गुरु आगे आदि। राम कृष्ण को भी गुरु बनाने पड़े। तभी तो सुतीक्षण ने कहा कि गुरु गोविंदो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी इन गुरु की जो गोविंदियो। तभी तो कहते हैं कि 3 लोक लोखंड में और गुरु से बड़ा न कोई और करता करे न कर सके और गुरु करे सो होए। तभी तो कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षाती पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु के बिना कुछ होने वाला नहीं, आप ये समझ रहे हैं। कोई गुरु के पहले भी यानी धर्म गुरु और राजगुरु होते थे। आज हमारी राजनीति विधवा है, हमारी राजनीति में यानी धर्म नहीं है जब उसका गुरु ही नहीं है। जैसे एक विधवा औरत होती है, उसको कोई उसका पति उसको हाँकने बरजने वाला कोई नहीं होता है,
वो मनचाहे कार्य करती है। ऐसी हमारी आज देश की राजनीति विधवा है, उसके अंदर धर्म नहीं है, वो मनचाहे जो कार्य कर रही है। पहले धर्मगुरु और राजगुरु होते थे, यानी धर्म की शिक्षा देने वाले राजा के अलग गुरु और राज की सलाह देने वाले अलग गुरु, तब वो राज न्याय और नीति से चलता था। फिर देखो, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सता गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, चाहे पढ़ लो वेद पुराण तो है गुरु के बिना, चाहे पढ़ लो वेद पुराण तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे जाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना, चाहे जाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सता गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना। सतार खाओ चाहे मुंडन कराओ, जटार खाओ चाहे मुंडन कराओ, चाहे पाराओ अपने काम तो है गुरु के बिना, चाहे पाराओ अपने कान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। धूना लगाओ चाहे पश्चिमी रमाओ, धूना रमाओ चाहे भस्मी रमाओ, चाहे लगाओ कितनो ध्यान तो है गुरु के बिना, चाहे चाहे लगाओ कितना ध्यान तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ, तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ, चाहे कराओ स्नान तो है गुरु के बिना, चाहे कराओ स्नान तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान
बिना गुरु के हमारी कह रही है ना हमारी कि गुरु बिन भवन तरह न कोई और जो ब्रंच शंकर समो होई बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। चाहे ऑटोमेटिक शक्ति शंकर भगवान के समान आंख का यानी पलक घूमे इतने में सारी सृष्टि का संहार और यानी ब्रह्मा की तरह इतनी देर में सारी सृष्टि की रचना, इतना पावर अगर आ जाए फिर भी जीव की बिना गुरु के मुक्ति नहीं होगी। फिर रामायण में क्या लिखा है कि गुरु शिष्य धन हरे। गुरु भी कैसा चाहिए, ध्यान से सुनो, गुरु कैसा चाहिए कि गुरु शिष्य धन हरे शोक न हरे सो गुरु घोर नरक में पर ही जो गुरु के धन को हर रहा है कि बेटा दक्षिणा लाओ, अच्छे अच्छे भोजन कराओ, और गुरु यानी शोक संताप नहीं हर रहा है, यानी मार्ग आत्म कल्याण का नहीं बता रहा है, ऐसा गुरु कहाँ जाएगा, सीधा नरक। फिर क्या लिखा है रामायण के अंदर, गुरु अंधे बधिर कर चेला, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधा गुरु और बहरा चेला और दो नरक में ठेलम ठेला। क्या होगा, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। अगर तुमने रामायण की चौपाई सुन ली कि गुरु के बिना जीव की मुक्ति नहीं है, और तुम्हारी मंदिर पर, तुम्हारी धर्मशाला पर, तुम्हारे बगीचा पर, आश्रम पर काउटे आदमी मर गो, या शादी न हुई, या घर के डंडा निकाल दियो बाहर काम ना करो, और तुम्हारी मंदिर धर्मशाला पे आ गो वैसे छुपावे को, दाढ़ी बाल रखा लिए, लाल पीले धोरे कपड़ा पहन लिए, तुमने रामायण की चौपाई सुनी कि गुरु बिन भवन तरह न कोई और जो ब्रह्म शंकर सम होई, तुम मंदिर पे पहुंच गए और कही के बाबा डंडो तुम्हें तू तेरो चेला चेली बना ले भाई। तो वो रामायण क्या करिए कि अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेलम ठेला। अंधो गुरु कैसा, जिसने भगवान को देखा नहीं। अरे गुरु किसी पेड़ पौधे, किसी इंसान, जाति धर्म, दाढ़ी बाल, लाल पीले धोरे कपड़े का नाम गुरु नहीं है प्रेमियों। गुरु हर जाति में आ सकते हैं, यानी देखो रविदास जादव यानी चमार थे, सुपत महाराज भंगी थे, तुलाराम वैश्य थे, गोसाई महाराज यानी ब्राह्मण थे, और उधर पलटू साहब नाई थे, गुरु नानक साहब सिख थे, और यानी राधा स्वामी महाराज वैश्य थे। कोई संत महात्माओं की कोई जाति थोड़ी होती है, ये तो किसी भी पोल पर आ सकते हैं। महात्माओं की कोई जाति नहीं होती है प्रेमी। तो यानी अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेलम ठेला। अंधो गुरु अजगर बने और लग 84 में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के हाय गुरु नानक साहब एक बार प्रेमियों बात कम करो, जो आवाज कम करो जंगल। यानी कोई चीज सुननी है तो बार बार नहीं मिलेगी भैया। ये तो गुरु महाराज की दया का कोई खेल है, इनकी मौज मर्जी है। तो जबरन यहाँ कार्यक्रम हुआ है इनकी मर्जी से, इन्होंने ही जबरदस्ती रखा है। नहीं, बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि सिंगराली में कार्यक्रम हो, लेकिन इनकी मौज दया नहीं थी। आज इनकी मौज मर्जी दया यहाँ हुई है जब ये कार्यक्रम हो रहा है। बाद में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, जो आज ये बच्चन बाबा जी को सुनने को मिल रहे हैं। हमारी कोई बात नहीं इसमें, सारे बच्चन इनके हैं। हमने पहले कह दिया, ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो गुरु महाराज के इनके बंदे नाई पाती दूत है। हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट थे। ये बाबा जी हमारे पीछे साइड में खड़े हुए हैं, और ये जो कुछ कह रहे हैं जो ये कह, हम नहीं कह रहे कुछ आप ये समझ रहे हैं, ये कोई आपको धोखा भ्रम हो जाए कि ये दे रहे हैं। इनकी मौत दया का खेल। तो देखो प्रेमियों, पहले समय में महात्माओं की तलाश के लिए, गुरु की तलाश के लिए जंगल जंगल पहाड़ों में जाना पड़ता था। गुरु बनाने के लिए बहुत घूमना पड़ा, और फिर महात्मा के आश्रम पर चले जाए। 10 साल 15 साल 20 साल धोती लंगोटी धो गए, और महात्मा फिर कहा के दे रहे बच्चा तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम नामदान के लायक नहीं है। नामदान नहीं मिलता था। और आज क्या हो रहा है, आप तो भागवत बात छुपा रहा है, और कोई वैसे ही पंडित आएगा। तो आज का क्या हो रहा है कि गली गली घूमत फिरे, गली गली घूमत फिरे, गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक देखा परी हमें रुपया देव। आज तो गुरु की कोई गिनती ना, आज तो गुरुओं की कोई गिनती नहीं है। लोग गुरु को यानी मालपुआ खीर समझ रहे हैं, लेकिन महात्मा कहते हैं गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम है गुरु। छोटी मोटी हस्ती थोड़ी होती है। गुरु शक्ति का नाम है। किसी पोल पर किसी जाति धर्म में आ सकते हैं। गुरु गृहस्थी भी है,
यानी परिवार भी है, वो भी गुरु है, ऐसा नहीं। कोई भी उस चीज को प्राप्त कर सकता है, भगवान से मिल सकता है, कोई भी घर में बैठ करके मिल सकता है। ये मिलाने वाले ये होते हैं माँ। तो आप ये नहीं समझे, तो आप तो हवाल झूठ मूठ को गुरु बना ले कि भाई कोई कह दे कि निगरो है, जैसे दुआ में कह दे कि निगरा मुझको ना मिले, निगरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000 और एक निगरे के शीश पर लग पापीन को भार। निगरा ऐसा आदमी होता कि निगरे मुझको ना मिले, कबीर साहब ने कहा कि पापी मिले 1000 और एक निगरे के शीश पर लग पापीन को भार। लाख पापियों का बोझ जो निगरा होता है, तो अब आज के बहुत सो क्या करें, चेजा गुरु बना ले और फिर गुरु अंधो बना लियो तो वही होगी कंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेलम ठेला। वो नानक साहब एक बार जा रहे थे, रास्ते में अजगर पड़ा हुआ और उसको चींटी कोई बांध से उसको टक्कर लग गई, खरोंच आ गई, रक्त खून निकल रहा था, चींटियां लग रही थी, हजारों खा रही थी, छटपटा रहा था। तब नानक साहब और उनकी संगत जा रही तो संगत ने पूछा कि गुरु महाराज ये कौन सा कर्म का बदला है, जो बेचारा सर छटपटा रहा है और चींटियां इसको नोच नोच कर खा रही। तब नानक साहब ने बताया कि जो अजगर था ये भी इंसान था पहले जन्म में, और चींटियां ये भी इंसान थे। इन्होंने गुरु बनने का काम किया, ये झूठ मूठ का गुरु बना अजगर, तो आज ये चींटियां इससे बदला ले रही है कि तुमने हमारा जन्म बर्बाद किया मनुष्य का और अपना किया, इसको नोच नोच कर खा रही। तब नानक साहब ने क्या कहा कि अंधो गुरु अजगर बने और लग 84 में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के बदला ले रही। इसलिए अंधे गुरु से भी काम नहीं चलेगा और नाम महात्माओं के अधीन होता है। प्रेमियों, रामायण में राम ने भी यही कहा कि मोर वचन पड़े चाहे फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। महापुरुषों के वचन पत्थर की लीक होती, भगवान भी उसको नहीं टाल सकता है। जो महापुरुषों ने कह दिया वो उसको भगवान भी फेल करने वाला नहीं है। और देखो भगवान उनके लिए सबने कहा, रात में आप आरती बोलती ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी यही आता है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। यही तो कह रही है, सब आरती यही कह रही है कि भगवान विषय विकार ने मिटा और भक्ति के भाव जगह, श्रद्धा जगह और संतन की सेवा करें। यही भागवत की आरती कह रही है, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते। आप समझ जाते हैं कि हमारे कोई यानी भागवत कह रही है। अरे सत्संग कोई, हमारे गुरु महाराज बताया कि सत्संग कोई गाने बजाने का नाम नहीं, सत्संग कोई ताली पीटने का नाम नहीं है, सत्संग कोई नाचने और ढोलक मंजीरा बजाने का नाम सत्संग नहीं है, सत्संग कोई कहानी किस्से का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग कहते किसको आज समझ लो, सतो संग, जो सत्य है उसके संग करने को कहते हैं सतो संग। जो सत्य चीज है उसका संग करने को क्या कहते हैं प्रेमियों, सतो संग। फिर सत्य क्या है, अब आप नजर करो, सब महात्मा कहते हैं जहां तक चरमाकों से दिखाई दे रहा है पूरे संसार में सारी चीज असत्य है, नाशवान है, एक दिन सबको मिटना है, और की क्या चला है, ये शरीर भी असत्य है, ये भी नाशवान है। फिर सत्य क्या है, सत्य है रामायण में जो लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परम पिता परमात्मा की अंश जीवात्मा जो इस मनुष्य शरीर में बैठी हुई है और मनुष्य शरीर का संचालन कर रही है, अगर आत्मा निकल जाए तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। वो सत्य है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है। वो अपने कर्म के अनुसार कपड़ा बदलती है, मनुष्य में से निकाली जानवर में, जानवर से निकाली पक्षी में, पक्षी से निकाली कीट पतंगों में, कीट पतंगों से निकाली पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे से निकाली पहाड़ में, यानी 84 लाख योनियों में घूमती रहती है, लेकिन आत्मा कदापि मरती। तो सत्य क्या रही, वो परम पिता परमात्मा की अंश जीवात्मा, वो सत्य अजर अमर अविनाशी। और दूसरा सत्य क्या है, वो यानी परम पिता परमात्मा वो सत्य है। तो जहां आत्मा को यानी ध्यान से सुनो, जहां आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, जहां आत्मा का संग परमात्मा से कराया जाता हो, उसको कहते हैं सत्य संग। जहाँ सत्य को सत्य से जोड़ा
सुनाया जाता हो उसको कहते हैं सत्संग। तो सत्संग ना तो हम सुना सकते ना आप सुना सकते। सत्संग सुनाने के अधिकारी तो कौन होते हैं? संत होते हैं। संत ही सुनाते हैं सत्संग, हम आप नहीं सुना सकते सत्संग। क्यों? आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम ये करते हैं। हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं किसी आत्मा को परमात्मा का दर्शन करा दे, उससे जोड़ दे, इनका काम है, यही जोड़ते हैं। यही बात भागवत में आती है। देखो, भागवत चरणामृत लीजे आरती सब मिल कीजे। भागवत चरणामृत लीजे आरती सब मिल कर कीजे। ये पे चढ़े भक्त को रंग मिले जब संतन को सत्संग। कब चढ़ेगा भक्ति का रंग? जब संतों का सत्संग मिलेगा। ये पे चढ़े भक्त को रंग मिले जब संतन को सत्संग। जन्म फिर थामत कीजे आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरणामृत लीजे। यही बात देखो भगवान कृष्ण ने उद्धव से कही। तो भगवान कृष्ण अपने परम धाम को जाने लगे, उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव ने कहा कि योगेश्वर भैया ऐसा सुना है कि तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो। तब योगेश्वर ने कहा कि हाँ भैया उद्धव, मेरा पूरा काम हो गया, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। उद्धव ने कहा कि योगेश्वर मुझे भी साथ ले चलो। तब कृष्ण ने क्या कहा, भैया उद्धव मुझको इतना पावर इतनी शक्ति नहीं कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले चलूं। तो महाराज फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? उद्धव बोला क्या करना पड़ेगा? तब उद्धव से योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे जाओ सीधे बद्र का आश्रम, बद्र का धाम जाओ, भक्त के किसी ऋषि मुनि महात्मा से योग की क्रिया सीखो, योग करो, जब मेरे परम धाम को आओ। उद्धव को नकार दिया। उद्धव ने कहा, अरे कृष्ण, अरे भैया योगेश्वर तेने पहले क्यों ना बताई? अब तो मैं बुढ़ापा आ गया, मैं योग होएगा। तब कृष्ण ने कही कि भैया उद्धव तेने पूछी कभी कि मैं तेरे संग चलूंगा तेरे धाम? आज तू पूछ रहा है तो मैं तुमको बता रहा हूँ। तेने पूछी नहीं थी मुझसे, और तू जवानी में पूछता तो मैं बताता। अभी तो महात्मा कहते हैं कि कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। रे मूड से मत खो देना किससे और कहानी। कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में बड़े भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। याते खोज प्रभु की कर, याते खोज प्रभु की कर, मिल जाए तो है जाए निडर। लेकिन वो भी बिना गुरु मिलते नहीं, सब धर्म कहे निज बानी में। कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। सब धर्म ग्रंथ करे कि बिना महात्माओं के बिना गुरु के भगवान। जैसे बिना बिचौलिए के कोई शादी संबंध कोई काम नहीं होता है, ऐसे ही बिना गुरु के और परमात्मा और आत्मा का संबंध नहीं। अगर सच्चा सदगुरु मिल गया जो यानी परमात्मा को जानता है, आत्मा को जानता है, तो यानी वो शादी पूरी हो जाएगी आत्मा और परमात्मा की। अगर अधूरा कोई मिल गया तो बीच में ही गड़बड़। जैसे कोई शादी विवाह करा रहे और वो बीच को बिचौलिया गड़बड़ है, तो यानी कहो तो फेरान ने पूरे नहीं, परंदे माए दोनों ने धंगड़ो। ऐसा ही संबंध होता है। यानी बाहर के संबंध से लाखों गुना बड़ा यानी गुरु का संबंध होता है। और गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जितना प्रेम तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे परिवार वाले तुमसे करते हैं, उससे लाखों गुना अधिक प्यार मैं आपसे करता हूँ। छोटा मोटा प्यार ये महात्मा नहीं करते, बहुत बड़ा प्यार। इसलिए देखो यही बात कई रामायण के अंदर देखो, सबरी सबरी नाम सुना आपने? बहुत लंबी कहानी है सबरी की। वैसे इस सत्संग का कोई वो छेद नहीं है, दिन भर गाते रहे लेकिन कोई छोड़ नहीं आवेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में लाता हूं। सबरी एक ज्ञानी शाकाहारी जीव थी, भीड़ की लड़की थी। उनके माँ बाप मांस मछली जानवर खाते थे। वो जंगल में भ्रमण करती, कंदमूल फल ऊपर के फल खा करके जीवन निवारण करती। जब सबरी जवान हो गई, 20 साल की जवान हो गई, तो उनके बाप ने सोचा कि मेरी बेटी शादी योग्य हो गई, घर नहीं टिकती, सहेलियों के साथ जंगल में घूमती, मांस और वो नहीं खाती, किसी जीव की हिंसा किसी जीव को नहीं सताती, ऐसी भक्त थी सबरी।
इसका नीचे से लंबा इतिहास है, कहने में बहुत समय लग जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ प्रेमियों, उनके पिता भील रोजाना जंगल से एक जानवर लाते और जानवर ला करके दरवाजे पर बांध देते रस्सी से। 10-20 जानवर इकट्ठे हो गए। जब सबरी एक दिन जंगल से सहेलियों के साथ आई, जब जानवरों को धूप में बंधे हुए देखा रस्सी से, तो सबरी को दया आई। सबरी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये मूक जीव, ये मूक जानवर बोलते नहीं, चालते नहीं, इनको यानी निराहार और धूप में प्यासे भूखे क्यों बांध रखा है? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटी सबरी, ये तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पिताजी ये जानवर इकट्ठे कर। सबरी ने कहा कि मेरी शादी के लिए? इनका क्या होगा? अरे कि तुम्हारी जो बारात आएगी उसमें भीलों के लिए काट काट कर भोजन खिलाए। सबरी ने कहा कि मेरी एक जीव की शादी के लिए इतने जीवों की हत्या? घर से बारात ऐसियो चाकू छुरी लाई, सबकी रस्सी काटी और सब जानवरों को आजाद करके सबरी जंगल को निकल गई। जंगल में निकल गई प्रेमियों। पीछे से शाम हुआ, उनका भील यानी पिता आया, एक जानवर पकड़ के लाया और एक भी जानवर जब दरवाजे पर नहीं मिला तो गुस्से में आया और अपनी पत्नी से कहा, अरे वो बताओ कहाँ है? मैंने बड़ी मेहनत से इतने जानवर बच्ची की शादी के लिए इकट्ठे किए, कहाँ चले गए? उन्होंने कहा कि स्वामी, तुम्हारी प्यारी बेटी सबरी ने सबको रस्सी काट के आजाद कर दिया। सबरी के पीछे पड़े ढूंढने के लिए। सबरी लंबी जंगल में निकल गई प्रेमियों, हाथ नहीं आई, भूखी प्यासी इतनी दूर चली गई, पेड़ के नीचे गिर गई। सुबह 4 बजे मतंग ऋषि के शिष्य जंगल में लकड़ी लेने के लिए आए। जैसे ही शिष्य आए, सुबह दिन निकला, जो सबरी को देखा पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी हुई, पानी का छींटा मारा, सबरी की आंखें खुली। तब उन्होंने कहा कि बहन, तुम यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? तब उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। तब उन्होंने कहा कि इन्हें तो गुरु महाराज के पास ले चलो। तब सबरी को लेकर मतंग ऋषि के पास गए। मतंग ऋषि ने कहा कि भक्त सबरी, तुम्हारे अंदर भक्ति के अंकुर है, मैं तुमको मेरे आश्रम में तो नहीं रख सकता, क्योंकि तुमने नीच जाति में जन्म लिया है, लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। मैं तुमको अलग आश्रम बना देता हूँ। कुटिया बनवा दी सबरी के लिए और सबरी से एक वचन कहा कि बेटी सबरी, तुम्हारे अंदर भक्ति के अंकुर है, एक दिन भगवान तुम्हारी कुटिया पर अवश्य आएंगे। ये वरदान दे दिया गुरु ने। तब सबरी ने कहा कि महाराज, मैं पहचानूंगी कैसे कि भक्त सबरी उस दिन सुग्रीव से मिलने का पता तुमसे पूछे, तब जान लेना कि ये भगवान। तो देखो प्रेमियों, जवानी की बात थी, जवानी की, अब की नहीं, जवानी। सबरी को भगवान का इंतजार करते करते बुढ़ापा आ गया। रोजाना हमारी माता बहन देवी गाँव में ना कि सबरी कर रही रास्ता साफ, राम जान कब घर आएंगे। रोजाना रास्ता साफ करती, फूलों का बिछौना करती, जंगल से स्वागत को भगवान को फल लाती, लेकिन गुरु के वचन को नहीं। जब संध्या हो जाती तब बैठकर सोचती कि आज मेरे भगवान को कोई जरूर काम लग गया, कल तो मेरी कुटिया पर जरूर आएंगे। लेकिन रास नहीं हुई। जवानी से बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे से सफेदी आ गई, कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई, लेकिन गुरु के वचन को नहीं। जब एक दिन भगवान आए कुटिया पर, सबरी ने उस दिन चाक चाक करके बेर रखे थे, भगवान का स्वागत किया। लक्ष्मण ने बेर नहीं खाए, सबरी ने बता दिया कि भगवान मीठे हैं, मैंने सबको चाक चाक के रखा है। तो लक्ष्मण ने समझा कि ये भील जाति की और इसने चाक कर बेर रखे हैं। भगवान ने दिया कि लो भैया लक्ष्मण, ये मेरे भक्त का हुए प्रसाद ले लो। अब नजर बचा के लक्ष्मण ने पीछे को, उसी की संजीवनी बनी। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, बनी बेरन ने प्राण बचाए कि तुमने मेरे भक्त की सेवा का निरादर किया है। भक्त से बड़े भगवान हो, यानी भगवान से बड़े भक्त होते हैं। तो उस समय की बात। फिर जब उन्होंने पूछा कि भक्त सबरी, हमको सुग्रीव से मिलना है, तब वो समझ गई कि ये भगवान मेरी कुटिया। फिर कहा, हे भगवान, तुम्हारा इंतजार करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई, मेरी कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई, जंगल से फल लाते, फूलों का बिछौना करते, रास्ता निहारते, मेरी सारी उम्र बीत गई। हे भगवान, मैं संसार में नहीं रहना चाहती, तो मुझ पर ऐसी दया करो, तुम्हारे परम धाम को मुझे ले चलो।
जब सबरी ने प्रेमियों विनती प्रार्थना की तब भगवान ने क्या कहा, अरे भक्त सबरी, मुझको यहाँ इतना आदेश नहीं कि तुमको मैं मेरे परम धाम को ले चलूं। मुझको तो इतना ही आदेश मिला है कि तुम्हें भक्तों की रक्षा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है और यानी राक्षसों का विनाश करना है। भक्त सबरी, मेरे धाम को तुम ऐसे नहीं जाओगी तो महाराज क्या करूं? तब उन्होंने 9 भक्ति बताई। फिर क्या कहा रामायण के अंदर, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रत मम कथा प्रसंगा। यही बात भगवान ने फिर सबरी से कही कि भक्त सबरी, संतों की भक्ति करो, संतों के पास जाओ और संतों से रास्ता लो और जब तुम मेरे परम धाम को आना। यही बात मीराबाई से, मीराबाई ने सबसे पहले कृष्ण की भक्ति की। प्रेमियों, जब भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो गए तब मीरा ने कहा कि महाराज, अरे योगेश्वर, हे भगवान, अब तुम मुझ पर ऐसी दया करो, संसार का बड़ा ताना मैंने झेला है। मेरी सास ने कहा कि ये कुल को नाश करेगी, राजपूत घराने मिट्टी में मिला देगी और ये जाति का चमार रैदास, वो जाटव है, उसके पास जाती है, इसने गुरु बना रखा है और रात जाती है और दिन जाती है, हमारे सारे राजपूत घराने को, कुल खानदान को मिट्टी में मिला दिया। महाराज, दुनिया वालों ने मुझे बड़ा तंग किया, बड़ा परेशान किया, जहर तक मुझको मारने को दिया। हे मालिक, तू मुझे तेरे परम धाम को ले जा। पहले कृष्ण की भक्ति की मीरा ने। जब भगवान कृष्ण ने कहा, बेटी मीरा, भक्त मीरा, तुम मेरे परम धाम को ऐसे नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे परम धाम को आना चाहती हो तो भक्त के महात्मा की तलाश करो और उनसे रास्ता लो और भक्ति करो जब मेरे परम धाम को। तब मीरा ने कहा कि योगेश्वर, मुझको बताओ भक्त का महात्मा कौन है, मैं तो जानती नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, काशी में रैदास नाम के जाति के चमार जाटव हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे गुरदीक्षा लो। हमें है काम सतगुरु से जगत रूप है तो रूठन दे। मीरा से कह दिया, अरे भक्त मीरा, संसार रूप है तो रूठ जाने दो, तुम्हें तो यानी तुम्हारे सतगुरु से काम है, चली जाओ सीधी रैदास चमार के पास, उससे गुरदीक्षा लो, भक्त के पूरे संत हैं। जब रैदास को मीरा ने गुरु बनाया तब क्या हुआ कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, बस तो मोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो और राज न लेवे, चोर ने हारे, दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम की दौलत जब उसको मिली प्रेमियों, तब मीरा का कल्याण। तो संतों के पास आना पड़ेगा। ये तो रामायण में लिख दिया सीधे भाई, रामायण में लिख दिया, यानी रामायण में सीधे लिखा है, तुम रात दिन कोट नाम संसार में, ध्यान से सुनो, रामायण की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं, तो कोट नाम संसार में और ताते मुक्त ने होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला होए। वो आदि नाम गुप्त है, यानी करोड़ों नाम संसार में, इससे जीव की कदापि मुक्ति नहीं होगी। खुद कबीर साहब ने कहा कि आग कहे पग जल जावे, खान कहे मुंह मीठा और राम कहे नर तर जावे तो परे कबीरा झूठा। कबीरदास ने कहा कि आग कहने से अगर पाम जल जाए तो 900 रुपया को सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है, 800 रुपया क्विंटल, 700 रुपया क्विंटल लकड़ी लेने का जरूरत है। आग कई आग जली, हमारी माता बहन देवी ने भोजन पकाया, दूध गर्म किया और दाल बनाई, रह गई माँ। तो कबीर क्या करे कि आग कहे पग जल जावे, खान कहे मुंह मीठा, अगर चीनी गुड़ कहने से मीठा मुंह हो जाए तो 40 और 45 रुपया किलो के दाम पर डालने की जरूरत ही ना। फिर कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि राम कहे नर तर जावे तो परे कबीरा, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा चिल्लाने से अगर जीव की मुक्ति है जाए तो फिर संत महात्मा ये तो बिल्कुल झूठे ही है, फिर इनकी कोई भक्ति, वो तो योग करना पड़ेगा महात्माओं के पास जाकर के। तब क्या कहा, कौन सा नाम है वो कि सुमर पवन सुत पावन नामू, रामायण की बात कर रहा हूँ, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू, कालक करूं मैं नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई, दास नाम सुमरत इकबारा न उतरे भव सिंध पारा। वो नाम ऐसा है जिसका एक बार सुमरने से जीव का कल्याण होता है, संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। वो नाम पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन वो मिलेगा कहाँ, वो मिलेगा कहाँ। फिर रामायण में लिखा है कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़ और वरदाय के वरदान और रामायण सतकोट में लियो महेशु जान। जो शंकर भगवान की तीसरी आंख खुली, उस नाम को महेश जी ने जाना, जिनको शिव नेत्र कहते हैं।
ज्ञान चक्षु कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं। उसको 2 बार योगेश्वर ने अर्जुन का खोला। जब युद्ध महाभारत हो रहा था, जब धनुष बाण अर्जुन नहीं उठा रहा था, जब उसको यानी वो दिव्य दृष्टि दे करके और जब अंतर में दिखाया कि सब मरे पड़े हुए हैं, सुदर्शन चक्र चल रहा है, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन रहा हो। दूसरी बार जब अभिमन्यु मारा गया चक्काबू में, जब चिता बना करके जलने जा रहा था, तब उसकी तीसरी आंख खोली कुछ समय के लिए कि अभिमन्यु को पहचान लो कौन सा है तुम्हारा। 2 बार अर्जुन को यानी दीदार कराया। जब तक वो तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, जब तक भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। फिर क्या कहा रामायण के अंदर के वो नाम मिलेगा का? भाई वो नाम मिलेगा का? तो रामायण क्या कह रही है? नाम रहा संतन अधीना और संत बिना कोई नाम न चीना। वो नाम संतों के अधीन है। जिस नाम में पावत डाल दे, उस नाम से जीवों का कल्याण करा दे। देखो सबसे पहले धरती पर संत रूप में यानी कबीर साहब आए। कबीर साहब ने सत्य साहब नाम को जगाया, सत्य साहब नाम से जीवों का कल्याण कराया। आज भी कबीर पंथी सत्य साहब पुकारते हैं। उसके बाद धरती पर गुरु नानक साहब आए, उन्होंने बाय गुरु में पावत डाला। आज भी नानक पंथी बाय गुरु पुकारते हैं। फिर उसके बाद गोसाई महाराज पूरे संत धरती पर आए, उन्होंने राम नाम में पावत डाला, राम नामों से जीव का कल्याण कराया। लेकिन उन्होंने साफ बताया, ये हमारी रामायण कह रही है कि एक राम तो सबका बेटा और एक राम घटघट में बैठा और एक राम का सकल पसारा और एक राम इन सबसे न्यारा। ये गोसाई महाराज ने कहा। पहचानने की बात आपकी है कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घटघट में बैठा और एक राम का सकल पसारा और एक राम इन सबसे न्यारा। चारों जग में राम है, 3 राम व्यवहार और एक राम निस्सार है, ताको करो विचार। उस राम के लिए गोसाई महाराज ने। फिर आपके नजदीक आगरा में शिवदयाल जी महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। फिर उसके बाद मथुरा में हमारे गुरु महाराज आए, इन्होंने जय गुरुदेव नाम में पावर भरा और इन्होंने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम कलयुग का जीता जागता नाम है, आगे आने वाले समय में इसी से रक्षा होगी। और जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे और जब तुम मेरा जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव बोलोगे, मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। गोसाई महाराज ने मन कहा। तो गोसाई महाराज ने कहा कि परधन माटी गिने और परत्रिया मात समान और इतने में यदि हर ना मिले तो गोस्वामी दास जवान। ये तो गोसाई महाराज ने कहा। किसी भगवान ने अब तक ऐसे नहीं कहा कि हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों जब कोई मुसीबत संकट में फंस जाए और तुम्हारे प्राण निकलने वाले हो, उस समय जब तुम्हारी कोई बुद्धि काम नहीं करे, कोई देवता तुम्हारा मदद नहीं करे, उस समय मेरे जगाए हुए नाम को अंतर में 10 बार बोलना, कोई आवाज मत निकालना। जय गुरुदेव नाम भगवान का, मेरी मदद कर, मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मेरे पास आते? यानी फुल पावर है ये, ऐसी चीज नहीं है, पागल नहीं है। फिर बता दिया आज रात कोई परीक्षा ले लेना आप जाकर। तो देखो प्रेमियों, तो देखो प्रेमियों, समय इतना विकराल आ रहा है, बहुत ज्यादा। ये सारी चीज जो आप देख रहे हैं ना, ये संत महात्माओं ने पहले बता दिया कि धरती पर क्या होने वाला। देखो पहले जब ये सारंगी वाले आ गए, तो सारंगी वाले आ गए और वे बुलावे परदास हाथ में लेके दूसरे आ गए अलग। तो जब पे काके हम छोटे छोटे लोल्लो रहे जब कि देखो ऐसा समय आ जाएगा कि घर घर में ऐसा कले आ जाएगा कि बहू की चुटिया सास के हाथ में और सास की चुटिया के हाथ में। तो दिखाई करो बाप खोल के पर्दा पे। ऐसी लड़ाई होगी और जहाँ घर में सुमति होगी वहाँ यानी वो घर स्वर्ग के समान होगा और यानी वो गाय की पूंछ पकड़ के बैतरणी नदी में तो पार हो जाएगा। और फिर सारंगी वाले क्या गावे कि जब आवे जब कि रामचंद्र कह रहे सिया से, ध्यान से सुनो, रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुभेगा दाना तुनका कौआ मोती आएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ये कब कही? जब भगवान राम ने त्रेता खत्म होने जा रहा, द्वापर की शुरुआत है रही, बीच में 8,64,000 वर्ष को द्वापरों बीच में जब कलयुग आनो, इतने 1 साल पहले भगवान ने बताई सीता का दरबार इकट्ठो करके। जब वे कह रहे अयोध्यावासी ये भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ तो ऐसे है क्या लिखा है चौपाई में, दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा,
राम का राज कैसा था प्रेमियों? दैविक दैविक भौतिक तापा, कोई देवताओं का प्रकोप, कोई शरीर की बीमारी, कोई प्रकृति की बीमारी, कोई समय के बदलाव की बीमारी। इंसान को राम के राज में कोई तकलीफ नहीं। ऐसा राज था राम का राज, सब सुखी थे। और क्या लिखा हुआ है कि मांगे भारत दे रामचंद्र के राज। जब बरसात की जरूरत पड़े और 5 आदमी इकट्ठे हो जाए कि भैया मुझे बरसना चाहिए, 8 घंटा ना लगे और बरसात, ऐसा राम राज था। उस समय भगवान ने कही कैसा कलयुग आ जाएगा। तो अयोध्यावासी कह रहे कि महाराज तुम क्या कह रहे हैं, यहाँ तो कोई दुख नाम की चीज ना, और तुम क्या कह रहे। लेकिन आज क्या हो गया, अगर बेटा के बाप कहे कि लाला यार चीजें मत फोड़े तोड़े, बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है, मोइया कितनी बुकरी है, तो क्या कह दे बेटा, है बैठ जा पीछे चुपचाप, अब तो नया जमाना आएगा, हम करेंगे जो होगी तेने करे हो जाओ, करे होगा हमको ना करे कुछ। रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हम चुगेगा दाना तुनका, यानी हम वो तो बेचारा तुनका चुग रहे, छोटे छोटे लोग ऊपर और बड़े बड़े लोग नीचे। हम चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब वो तुम्हारे सामने है। फिर दोबारा क्या कहा, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, और चोर चक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे। आज हम तुम क्या कह रहे कि हम राम मानने, हम भगवान कृष्ण मानने, हम देवी मानने, देवता मानने। अरे तुम उनमें मानते रहे कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान भगवान है, देवी देवता भगवान है। अरे लेकिन मैंने तो तुम मानने भगवान है, पर भी कह रहे बात तुम एक बात है विनकी है ना माने। हम रामायण मानने, गीता मानने, भागवत मानने, सबने मानने, लेकिन गीता रामायण भागवत जो कह रही है वह हम ना। तो सुनो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे, काले तो धन हो जाएंगे, काले मन हो जाएंगे। आज लोगों में भौतिकवाद में ऐसी होड़ लग गई, अपने प्रारब्ध पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, दिक्कत आ रही है। का भैया देखो ये तो बात है, सत्य चीज ना सुनता सुनो। जय गुरुदेव। अरे तेने जन्म गवायो तन मन के मेले में, अरे तेने जन्म गवायो तन मन के मेले में। तन मन के मेले में सबने गवा दिया, मन की मानने और शरीर की मानने, आत्मा की तो कोई सुनी। फिर क्या कमाए रहे हो तेली को 100 बैल, कमाए रहे हो तेली को 100 बैल, भूल गए अपने घर की गैल, भूल गए अपने घर की गैल। तेली को बैल देखो तुमने, वहाँ को दारा बने रहे ये, वो बूढ़े बड़े कह दे कि तेली के बैल का मतलब सैलन थे, मानो जिसके गाँव ना देखो तेली के बैल ने, वहाँ को दार बनो भाई में घूमते रहे। तो ऐसे बहुत से इंसानों हुए, बिन्ने कोई भगवान थे, कोई महात्मा थे, कोई उनमें कोई मतलब नहीं, बिन्ने तो कमाई थे मतलब है सीधो, लेकिन सुई की नोक कोई साथ नहीं जाएगी। तो कमाए रहे तेली को 100 बैल, कमाए रहे हो तेली को 100 बैल, भूल गए अपने घर की गैल, भूल गया अपने घर की गैल। बनाई पूछी दुनिया के झमेले में, गैल तने बनाई पूछी दुनिया के झमेले में। अरे तन जन्म गवायो तन मन के मेले में, अरे तने जन्म गवायो तन मन के मेले में। अब गैल पूछो टाइम का मिलो दुनिया के झमेले में। अरे यार छोरा को एक मकान बन गो तो यार को बनना चाहिए, या को गाड़ी ले गई तो छोरा को गाड़ी चाहिए। दुनिया के झमेले में अपने मालिक के रास्ता में भूल गो। फिर क्या कहा, अरे दान नहीं दियो हाथन दे, दान नहीं दियो तन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, काम नहीं चलनो बातन ते। धर्म जब देखो मांगे पूछे गोल केले में, धर्म जब देखो मांगे
तुमने एक पैसे का दान नहीं किया। हमारी माता बहन देवी में दो कैटेगरी हो, एक तो है पत्नी और एक है धर्म पत्नी। पत्नी कौन है? हमारे कोई सत्संग को या मंदिर पे कोई भंडारो है, कोई अन्नकूट है और 5 आदमी कमेटी बना दी और बत के भैया गांव में तो पैसा लिया। अब का आदमी की ढंग आएगा और बन के भैया मंदिर की उगाई है रही है, सत्संग है बात तो वो 100 रुपया निकाल के दे रहा जब तक बाकी पत्नी आ गई भीतर से निकल के हाथ पकड़ लियो हैगो दानी बा छोरा पे चट्टी ना है, बा बनियान ना है, बा पे किताब ना है, लाखों को रुपया ने 2.5 किलो चीनी आवेगी 10 दिन काम चलेगा। वो कौन होती है? पत्नी, जो खुद पतन को जा रही है और पूरे परिवार पतन की तरफ ले जा रही है। पर एक होती है धर्म पत्नी प्रेमियों। वो कैसी होती है? यानी उगाई बारे आए और धनी निकाल के 100 रुपया दे रहा है, आके धर्म पत्नी ने हाथ पकड़ लियो। यानी क्या कर रहे कि मंदिर पर सत्संग भंडारो है 100 रुपया दे रहा हूँ। अरे यार 100 रुपया तुम दिख रहा हो कितने बड़ो कार्यक्रम है, सोते का बनेगा मान के तू बता दे कितने दो कि मैं लाऊं घर से तुम्हारे निकाल कितने दिए 2100 रुपया। तो वो कौन होती है? धर्म पत्नी। तो खुद धर्म की तरफ जा रही है और पूरे परिवार धर्म की तरफ ले जा रही है। तो माता बहन देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यानी पत्नी नहीं बने, सब धर्म पत्नी बने। सारा यहीं छोड़ना है, सुई की नोक के बराबर छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहना बसेरा या कोई न रहने पाता ये चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, हंस कहते हैं जीवात्मा को, हंस उड़ जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई साथ ना। तो सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरिभक्त निर्धन होंगे। अब संसार में होड़ लग रही है भौतिकवाद की तरफ दुनिया, धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, रिश्तेदारी जा, पर लोगों ने कहा चाहिए सबन ने कोई प्रारब्ध पर भरोसा नहीं है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता प्रेमियों। अभी हमारे कोई बीमारी है गई, हमारे शुगर बन गई, हार्ट अटैक आएगा और यानी बीपी हाई लो आएगा, बीपी हाई लो आएगा, डॉक्टर ने मना कर दी कि अगर तुमने जिंदगी जीनी है तो दूध नहीं पीएंगे और नमक नहीं खाएंगे। अब घर में 10 भैंस दूध दे रही है, 10 भैंस दूध दे रही है और दूध बंद कर दिया डॉक्टर ने। अब दूध देख तो ले दूर से पीऊंगा तो मौत आवेगी। अब रखा रहेगा ये बोलो पैसा काऊ के अटैक है ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने कही कि चिकनू नहीं खावेगो, यानी चिकनी चीज गरिष्ठ भोजन नहीं करोगे, दाल चूरमा बाटी हलवा पूरी पकवान नहीं खावेगो। अब वो देखते रहो कि घर में यार बनना है पर ये खाओ तो मेरी मौत आवेगी, सूखी रोटी खानी पड़ रही है, पैसे का क्या बनेगा। और देखो शुगर है गई, डॉक्टर ने मना कर दी कि तुम मीठा नहीं खाएंगे, चीनी कट्टा कट्टा धरे, मीठे देख तो ले पर रूखी रोटी में, क्योंकि मौत सामने खड़ी है। तो पैसे का कुछ नहीं बनता है, पैसा अपनी जगह पर है, यानी कुछ नहीं बनता है पैसे का, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो यानी रावण के पास भी बहुत था, 4 वेदों का गाता था, यानी इतना बड़ा प्रखंड विद्वान था, 33 करोड़ देवता यानी जेल में डाल दिए, काल पार्टी से बांध लिया, माता पीसना पीसती, सब देवता आदेश में थे, लेकिन फिर भी उसको उसका यानी फ्रेंड एंड उसका चरित्र खराब था, इसलिए उसको जा। तो देखो सब भौतिकवाद की तरफ दौड़ रहे। चलो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे। अब काले मन कैसे है भाई भाई की, देखो रामायण तो ये कह रही है, अगर हम राम को रामायण को मानते हैं तो रामायण तो ये कह रही है कि वनवास तो राम को हुआ और उनका भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके और यानी जंगल चला गया, नारी को छोड़ा और नींद को त्यागा, 14 वर्ष राम की सेवा की और आज भाई भाई की क्या प्रवृत्ति है। हम तो रामायण तो माने, लेकिन रामायण की जो बात है वह ना मान। रामायण की बात तो है लक्ष्मण जंगल चला गया और आज भाई भाई की प्रवृत्ति ये हो गई कि मेरे भैया मर जाए, शादी नहीं हो, शादी हो जाए तो बाल बच्चे नहीं हो, या खेत मेरे छोरान के नाम आ जाए और तो ज्यादा जमीन है जाए तो 4 पहिया की गाड़ी मिले और 10-20 लाख नगद आने। ये प्रवृत्ति भाई भाई की, भाई 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 की शक्ल नहीं देखना चाहता। फिर क्या आप रामायण मानते हो, क्या राम को मानते हो? तो सुनियो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरिभक्त निर्धन होंगे और जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब देखो जिन्होंने माता बहन देवियों की अस्मत लूटी, धन इकट्ठा किया, उनको लोगों ने योगी कहा, संत महात्मा कहा,
जब उनके काले कारनामे खुले, जब वो जेल में चले गए, तब लोग उनकी पहचान में आए कि संत कौन है। फिर आगे क्या कहा, सुने सुने मंदिर होंगे, बड़ी रहेंगी मधुशाला, और बड़ी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। अब देखो, पहले समय में हमारे बुजुर्गों से पूछो, सुबह शाम मंदिर में जाए, आज सोन पे जाए, जंगल झाड़ी हो, हाथ पैर पखारे, या तो महात्मा से वार्तालाप सत्संग करे, या कोई भगवान की मूर्ति के सामने चद्दर डाल के बैठ जाए, 1 घंटा 8 घंटा भजन करके जब घर को आए। और आज का है वो, आज तो काफी टाइम ही ना, मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, मंदिर के सामने है कि निकलो, हॉर्न बजा दियो, समझ ले के देवता ने मेरी पूजा सुन ली। 4 पहिया की गाड़ी लेके जा रहा है, मंदिर के सामने हॉर्न बजाओ, समझ लियो कि भगवान ने मेरी पूजा सुन ली। पैदल जा रहा है, हाथ में बरात लग रहा, कोई माता बहन देवी है, कोई भाई लोग है, और यानी चावल लेने जा रहे हैं, हाथ में बरात पल्ली लग रहे, और मैं मंदिर के सामने दूर से सिर झुकाया और समझ रही कि मेरी पूजा। हम ये समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हम भगवान को और संसार को धोखा दे रहे हैं। और भगवान क्या कह रहा है, अरे कि ना तुम भगवान को धोखा दे सकते, ना संसार को धोखा दे सकते, तुम खुद अपने आप को धोखा दे रहे। हम लोग अपने आप को धोखा। फिर क्या कहा, सुने सुने मंदिर होंगे, और मंदिर में तो कोई जाना सुने है, भरी रहेंगी मधुशाला। 4 बजे देखो तुम, दारू के ठेकान पर लाइन लग जाए, लोग बात नौजवान छोरा काके उनसे पूछेंगे जब कि लाला कहाँ जा रहे हैं, कि अंकल वहाँ जा रहे हैं मंदिर पर, कि दारू के ठेकाते काके मंदिर माँ लाइन लगी है। सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, बड़ी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। सुनो, देखो, पहले बुजुर्ग माताओं से पूछो, पहले समय में हम नहीं देखो बाहर के नाच में बाहर आए करे बारात में, नचकैया बाहर कोई तो आवे, और खाना कौन बनावे, 10-20-50 आदमी कोई हमारी माता बहन देवी यही बना दें। और आज क्या आएगा, 5 आदमी अगर आ रहे घर में, तो खाना कौन बनावेगा, हलवाई घर, खाना बनाने वाले कहते आवेगा बाहर के, और नाचने वाले कहाँ के होंगे, नाचेंगे घर के और खाना बनाएंगे बाहर। और पहले क्या है, नाचदार बाहर का और खाना बना पा रहे, कितना समय बदल गया। तो यही तो कह रहे हैं कि सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, बड़ी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। पहले बुजुर्ग माताओं से पूछो कि कोई फंक्शन बाहर होता तो कोई नौजवान बहू बेटी घर से बाहर निकले और बुजुर्ग पौड़ी में बैठे रहो, पुण्य एक नजर टेढ़ी कर दो, तो यानी बहू बेटियां भीतर घुस जाए, बाहर ना निकले। और आज का डीजे बज रहा, जन्मदिन मन रहा, बुआ बहन भांजी भतीजो डोका मेहमान फूफा दादा अम्मा सबके सब नाच रहे, सारी हया शर्म खत्म। सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला। कैसा कन्यादान पिता खुद बेटी का धन खाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब बहुत से घर की तो तार बेटी के माई तो कर रही है, बहुत सी बुजुर्ग माता ने छोरा बहू ने काम भी धंधा देके अब ये कहा जाए, छोरी के माँ जाके पल रही है। तो वो समय आ जाए, इसलिए विनाश की तैयारी हो रही है। ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा विनाश होने वाला है धरती पर, इसलिए आज से भजन की तैयारी कर लो। सब मालिक के दरबार में हाथ उठाने सबके, अब आज से मनुष्य भजन के लिए मिला है 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा 1 घंटा, जैसे शरीर रक्षा के लिए सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करें, तो आत्मा की रक्षा के लिए भी भगवान का भजन करना जरूरी है। ये भजन के लिए मिला है, जो हमने वादा किया है भगवान के भजन का माँ के क्रम में, तो हम समय निकाल के भजन करें। भजन की दौलत ही संग जाएगी, कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए आज शाम को रात को जाके भजन करें, नाम ले रखा है, नाम से करें। जिस देवी देवता भगवान हमारे बात करें, कोई ना तुम्हें विश्वास है तो जय गुरुदेव नाम को भजन करें। हम यानी स्वामी महाराज की तस्वीर साकार के पर्चा किताब लेकर आए हैं, तो सबको मुफ्त मिलेंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अब शब्द निकला हो और किसी भाई बहन और किसी माता बहन देवी के दिल में ठेस पहुंची हो, तो आंगन के बच्चे हैं, हमें माफ करें। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं, और कभी फिर मालिक की दया होगी, मौका मिलेगा, फिर गुरु के वचन आपको सुनने को मिलेंगे। अब आप एक बार तैयारी कर दें कि भजन शुरू कर दें। बच्चों तो जय गुरुदेव चालू करो, फिर देखो कितनी सुख शांति घर में आती। रोटी कर रही है तो जय
तो जय गुरुदेव बोलो, सब्जी काट रही तो जय गुरुदेव बोलो, खेत में कटाई चल रही तो जय गुरुदेव बोलो। जब तुम घर में खाना जय गुरुदेव बोल के बनाओगी तो वो भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। जो भाई बहन उसको खाएगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। जय गुरुदेव।